हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारी घटना अचक्र जो है कि जनरल ज्योग्राफी की सीरीज। और इस चैनल पे जो है कि दो सीरीज ऑलरेडी जो है कि एक सीरीज हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है जो कि हमारी है इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की। और सेकंड सीरीज कंटिन्यू चल रही है जिसमें हम जो है कि हिस्ट्री की घटना चक्र पढ़ रहे हैं। वहाँ पे जो है कि हम अभी एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ही पैरेलल में हम एक और सीरीज कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारी जनरल ज्योग्राफी, जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे पीवाईक्यूज हैं वो हमारे सीरीज ये सीरीज कवर करेगी। और जो कि हमारे सीरीज का डिस्कशन जो है कि आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स देख चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि हम चैप्टर के साथ साथ जो है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी जो है कि वहीं रिवाइज करते हैं ताकि वो हमारे जो है कि स्टैटिक पोर्शन को भी रिवीजन और हमारे प्रीलिम्स में जो है कि बेनिफिशियल रहे। और साथ ही साथ कोई अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम जो है कि उससे एक्टिव रिकॉलिंग कोशिश करते हैं कि उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है हम जो है कि मैक्सिमम एफर्ट के साथ जो है कि उसको जो है कि रिवाइज कर ले। तो जो है कि आप जो है कि पिछले प्रीवियस लेक्चर जो है कि यहाँ प्लेलिस्ट यहाँ जो है कि अटैच रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जो है कि पॉलिटी की और हिस्ट्री की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और आज के डिस्कशन में हम जो है कि इस सीरीज को ज्योग्राफी सीरीज में जो है कि पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और जो है कि उसमें जो है कि हम पहले देखेंगे ये एरिया, लैटिट्यूड और एक्सपेंशन मीन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को कॉन्सेप्ट को जानेंगे और जो है कि इंडिया एंड टॉपिक एंड आंसर को जानेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं जो है कि आपको जो है कि ब्रीफ आउट कर दूंगा। मीन जो है कि हमारे डिस्कशन का फॉर्मेट क्या रहेगा, बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चंस मीन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो है कि हम जो है थोड़ा जो है कि कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। और ये लेक्चर थोड़ा जो है कि शुरू में आपको जो है कि लगे कि थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा आपको जो है कि ब्रीफिंग कर दूंगा कि ज्योग्राफी में जो है कि हम कैसे जो है कि कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं जो है कि थोड़ा सा बात कर लेंगे अपने अर्थ वर्थ के बारे में, अर्थ जो है कि कैसे आई, फॉर्म हुई, गैलेक्सीज, इन सब के बारे में बात करके जो कि मेजर चैप्टर है वर्ल्ड का वहाँ जो है कि थोड़ा पढ़ेंगे। पर यहाँ पे भी थोड़ा जो है कि ब्रीफली जान लें कि मीन्स हमारे इंडिया की लोकेशन को जानना है, एरिया को जानना है, वो कहाँ लोकेट करता है, ये अर्थ कॉन्टिनेंट कैसे आए, इन सबको जानते हुए हम इस डिस्कशन को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आइए विदाउट फर्दर डिले मैं आपको सीधे जो है कि कॉन्सेप्ट ले जाता हूँ और जो है कि अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जो है कि हम पढ़ने वाले क्या, तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी। तो जब भी बात होती है इंडियन ज्योग्राफी की, मीन जो है कि ज्योग्राफी वर्ड आता है तो आपके मन में क्या आता है, माइंड में जो है कि ज्योग्राफी क्या है, रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट है किससे, हमारे जो है कि लोकेशन जो है कि किसी कई हिल माउंटेन्स, ये सब जो है कि आपके दिमाग में बातें आती होंगी कि रिवर वैली हो गए, माउंटेन्स हो गए, लेक्स हो गए, मीन्स एटमोसफेयर की बात आती होगी। ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारी ज्योग्राफी, जो कि स्टडी ऑफ द जियोलॉजी भी कह लीजिए, ये सब कॉन्स्टिट्यूट करता है ये। और जो है कि हम जो है कि पहली बार जो है कि अगर हम सोचे कि मीन्स हमारे माइंड में जो है कि क्या आना चाहिए जब हम सुनते हैं वर्ड अर्थ का, तो ये कि अर्थ जो है कि हमारे माइंड में सुनते ही आना चाहिए कि हम इस अर्थ की हिस्ट्री को जानते हैं। मीन्स हमने सुना तो हुआ है कि हाँ बिग बैंग थ्योरी कुछ थी, बिग बैंग थ्योरी, उससे जो है कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। पर क्या जो है कि हम इसकी यूनिट जानते हैं कि अर्थ क्या है, गैलेक्सीज क्या है, यूनिवर्स क्या है। तो ये सब जो है कि क्वेश्चन अगर अरेज हो रहे हैं तो मीन्स जो है कि हम पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं और अपनी ज्योग्राफी को जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए जो है कि हम जो है कि इसी के साथ जो है कि स्टार्ट करते हैं अपनी जो है कि सेशन को, जो है कि जानते हैं हमारा जो है कि अर्थ मीन जो है कि हम जानते हैं ये हमारा जो प्यारा सा अर्थ है, जो हमारा जो है कि आप जो है कि देखेंगे थोड़ा इस शेप में दिखता है और इसमें जो है कि खूब सारे जो है कि लैंडमार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। इधर जो है कि ये अमेरिका वाला पोर्शन हो गया, ये जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ अफ्रीका देखने को मिलता है, यहाँ यूरोप यूरोप देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जो है कि ये हमारा प्यारा सा अर्थ फॉर्म करता है। ये जो अर्थ है ये जो है कि पार्ट है किसका, ये हमारे पार्ट है सोलर सिस्टम का। मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, जो कि आपको मैं ब्रीफली इमेज में दिखाऊं तो हमारा सोलर सिस्टम कैसा दिखता है। यहाँ मैंने लास्ट में इमेज लगा रखी है तो वहां से जो है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए हमारा सोलर सिस्टम कुछ इस तरह से दिखता है जिसके पास हमारे पास जो है कि अपना एक खुद का सन है जो कि मूव करते रहता है आपको जो है कि इस डायरेक्शन में, और सन अपने एक्सिस पे भी मूव करता है और सीधे भी मूव कर रहा है। और प्लैनेट इसको रिवॉल्व करते हुए इसके साथ साथ मूव करते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में। तो ये जो है कि हमारा प्यारा सा अर्थ है, बाकी अदर प्लैनेट्स है इसमें, जो कि ये हमारे अर्थ जो है कि इसका पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, जो कि हमारा सोलर सिस्टम है। एंड दिस सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द, एक जो है कि मेजर पार्ट है किसका, गैलेक्सी का। अभी गैलेक्सी क्या होती है, मीन जो कि ये गैलेक्सी क्या होती है, इट इज नथिंग बट, ये जो कि क्या है, गैलेक्सी क्या है, इट इज मैसिव कलेक्शन ऑफ, ये जो है कि मैसिव कलेक्शन ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स, जो है कि यानी जो मैसिव कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार सिस्टम। सन भी हमारा क्या है, जो हमारे सोलर सिस्टम में हमारा जो प्यारा सा सूरज है, सूर्य देवता जो है कि सन है जो, वो भी एक क्या है, एक तरह का वो स्टार है। जो कि इसी तरीके से जो है कि हमारा गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है, मैसिव कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार सिस्टम होते हैं, स्टार सिस्टम। जैसा कि हमारा सोलर सिस्टम है, लाइक अवर दी सोलर सिस्टम, लाइक अवर सोलर सिस्टम। देखिए इसको साथ साथ नोट करते रहेंगे तो ये आपके वैल्यू एडिशन में बहुत हेल्प करेगा। तो इसीलिए जो है कि मैं ये लिख लिख के आपको पढ़ाता हूँ। देखिए अभी गैलेक्सी क्या है, देखिए मैसिव कलेक्शन है बिलियंस ऑफ द स्टार, जो कि हमारे सोलर सिस्टम की तरह पार्ट है, जो कि होल्ड कर रहा है क्या, होल्डिंग टुगेदर मीन्स होल्ड, होल्ड टुगेदर द मिलियन ऑफ गैलेक्सी, जो कि होल्ड टुगेदर देखिए मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को जो है कि मीन जो है कि बहुत सारे सोलर सिस्टम को जो है कि होल्ड करता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, हमारी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी जो है कि हमारी गैलेक्सी है, और यही इसका जो है कि एग्जाम्पल है मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि आप जो है कि
इससे जान सकते हैं। बाकी अदर एग्जांपल दे तो मिल्की वे की सबसे जो है कि नियरेस्ट है वो है हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और बाकी देखिए तो आपकी जो है कि ट्रायंगुलम जो है कि गैलेक्सी, ये जो है कि प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं गैलेक्सी के जो हमारे आसपास जाती हैं, जो कि मैं आपको जो है कि फॉर्म में दिखा दूंगा। और यहाँ देखिए तो गैलेक्सी की बात करें तो आपको जो है कि और जो है कि चीजें जो है कि याद रहनी चाहिए गैलेक्सी के बारे में। ये बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, जैसे रेगुलर गैलेक्सीज होती हैं। और शेप की बात करें तो यहाँ शेप की बात कर रहा हूँ, जो गैलेक्सीज के शेप होते हैं कुछ रेगुलर शेप के होते हैं, कुछ इरेगुलर शेप के होते हैं। देखिए पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, देन जो है कि मैं इसको इमेज के थ्रू भी दिखा दूंगा कि हमारा अर्थ क्या है, सोलर सिस्टम का पार्ट है। और सोलर सिस्टम किसका पार्ट होता है, गैलेक्सी का पार्ट होता है। अब इस गैलेक्सी जो है कि कंसिस्ट क्या करते हैं, ये बहुत सारे जो है कि आपके स्टार, नेबुलाज, ये जो है कि नेबुला क्या होता है, स्टार के मतलब कलेक्शन ऑफ दी जो है कि ये नेबुला क्या होता है, ये होता है आपका क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इनसाइड इट। जो है कि यहाँ पे जो है कि क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस होता है जो कि इंटरसेक्युलर गैलेक्सीज को जो है कि फॉर्म करते हैं। तो ये याद रखिए, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं हमारे जो है कि गैलेक्सी को। तो स्टार होते हैं हमारी गैलेक्सी में, नेबुलाज होते हैं यहाँ पे जो कि बहुत सारे जो है कि कहें तो इंटरसेक्युलर मटेरियल्स होते हैं। ये सब टर्म जो है कि आपको जो है कि नए नए लग रहे होंगे, पर इस सेशन को फॉलो करते करते आपको देखिए ये सारे टर्म जो है क्लियर हो जाएंगे। देन देखिए गैलेक्सी होती है मीन्स हमारा अर्थ पार्ट है सोलर सिस्टम का, जो कि एक पार्ट है गैलेक्सी का। एंड नाउ दिस गैलेक्सीज, ये गैलेक्सीज क्या फॉर्म करती हैं, दिस गैलेक्सी फॉर्म दी गैलेक्सी क्लस्टर। अब ये देखिए गैलेक्सी क्लस्टर क्या होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है तो ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में जो है कि आपकी जो है कि पर्सियस गैलेक्सी जो है कि आपका पर्सियस क्लस्टर जो है कि एग्जांपल होता है ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का, जो कि मैं आगे जो है कि आपको इमेज में दिखा दूंगा। देन दिस सुपर क्लस्टर्स में जो है कि गैलेक्सीज जो है गैलेक्सी क्लस्टर ये क्या फॉर्म करते हैं, ये आपके सुपर क्लस्टर फॉर्म करते हैं। अब ये सुपर क्लस्टर जब फॉर्म करते हैं तो जो है कि यहाँ पे जो है कि सुपर क्लस्टर जो है कि मैं आपको इसको भी इमेज में दिखाऊंगा। जैसे सुपर क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं, जिसका प्रोमिनेंट एग्जांपल आपकी लाइन क्या गैलेक्सी। ये जो है कि लाइकना सुपर क्लस्टर जो है कि ये फॉर्म करता है, जो कि सुपर क्लस्टर जो है कि क्या फॉर्म करते हैं, ये जो है कि फिलामेंट्स फॉर्म करते हैं। फिलामेंट्स देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि कॉस्मिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, फिलामेंट्स एंड वॉइड्स। जो कि फिलामेंट्स क्या होते हैं, जो कि आपके जो है कि सुपर क्लस्टर के ग्रुप को जो है कि फिलामेंट्स कहते हैं। और ये जो वॉइड्स होते हैं इनके बीच जो है कि फिलामेंट्स के बीच के गैप को जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। और यही जो है कि हमारा ये फिलामेंट जो है कि ग्रुप ऑफ फिलामेंट्स क्या कहलाते हैं आपके, कॉस यूनिवर्स का कॉस्मिक वेव कहलाता है। यूनिवर्स जैसे कि यूनिवर्स का जो है कि कॉस्मिक कॉस्मिक वेव कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो कि बहुत ब्रीफली जो है कि समअप किया है इसको। ये क्या है, अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का, जो कि पार्ट है गैलेक्सी का। गैलेक्सी के जो है कि ग्रुप को क्या कहते हैं, सुपर गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं। एंड गैलेक्सी के क्लस्टर्स को क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। और जो है कि फिलामेंट्स और वॉइड क्या होते हैं, जो सुपर क्लस्टर के ग्रुप को जो कि फिलामेंट्स कहते हैं, जो कि हमारे जो कि यूनिवर्स कॉस्मिक वेव को फॉर्म करते हैं। और इन फिलामेंट्स के बीच में जो गैप्स होते हैं उनको जो कि हम वॉइड्स कहते हैं। क्योंकि आप थोड़ा जो है कि मार्वल जैसी मूवीज जो है कि देखेंगे, या जो है कि लॉस्ट स्पेस जो है कि आपने कोई सीरीज देखी होगी, आप जो है कि इंटरसेक्युलर सीरीज देखेंगे तो उसमें ये सब साइंस के कॉन्सेप्ट जो है कि डिस्क्राइब मतलब दिखाए हुए हैं, तो वहां से है कि इमेजिनेशन ले सकते हैं। तो ये जो है कि मैंने आपको जो है कि बेसिकली बताया कि ये क्या होता है। क्योंकि देखिए ये जो कि गैलेक्सी सुपर क्लस्टर ये सब बताएं, जो कि अभी हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, हमारी जो मैंने अर्थ के बारे में बिग बैंग थ्योरी बताई। तो बिग बैंग थ्योरी एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी है, जो कि हमारी बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज मिली थी, जिससे हम जो है कि जानते हैं कि हाउ जो है दिस अवर प्लेनेट सिस्टम जो है कि डेवलप हुआ है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो ये थोड़ा मुझे बताना जरूरी था। आइए जो है कि इसको इमेज के थ्रू अगर मैं दिखाऊं आपको, तो आई होप जो है कि ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ देखिए अब मैंने बताया ये हमारा प्यारा सा अर्थ है, जो कि पार्ट है किसका, हमारे सोलर सिस्टम का। ये जो है कि हमारा प्यारा सा सोलर सिस्टम दिखता है। उसी तरीके से देखिए तो टाइप्स ऑफ गैलेक्सी जो मैंने बताई, गैलेक्सी के टाइप होते हैं। देखिए स्पाइरल गैलेक्सी होती है, जो कि हमारी मिल्की वे जो है कि इस गैलेक्सी का जो है कि पार्ट है, जो कि स्पाइरल गैलेक्सी कहलाती है। कुछ जो है कि रेगुलर, इसका कोई डिटरमाइन शेप नहीं होता है। बाकी कुछ कहलाती है इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। देन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए जो है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, मीन्स यहाँ पे जो है कि सेंटर में जो है कि मिल्की वे के सेंटर, और ये जो है कि कुछ कॉस्मिक वेब जैसा है। ये जो है कि हमारा जो है कि एग्जांपल है थोड़ा कॉस्मिक वेब का। इसमें देखिए बहुत सारी जो है कि प्लेन ऑफ द गैलेक्सी ये कहलाती है, जहाँ पे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को सेंटर मारा गया। उसके बाद देखिए ये जो है कि आप देखिए विग्रो सुपर क्लस्टर, जो कि बहुत सारी गैलेक्सीज को फॉर्म करेंगे। लियो सुपर क्लस्टर जो है कि ये सब जो क्या है, जो कि आपके एग्जाम्पल है। ये क्लस्टर क्या होते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ दी हमारे जो है कि गैलेक्सी के जो है कि ग्रुप को जो है कि क्लस्टर कहते हैं। मीन्स इसमें खूब सारी गैलेक्सीज होंगी। तो जैसे देखिए तो हमारी जो है कि मिल्की वे गैलेक्सी है, इसको जो है कि इतनी बड़ी है, उसमें जो है कि ये छोटा सा जो है कि पार्ट देख रहे होंगे, ये जो है कि हमारा सन को जो है कि डॉट डॉट डिनोट कर रहा है सन को। और ये जो है कि गैलेक्सी को फॉर्म करता है, जिसमें से नियरेस्ट गैलेक्सी हमारे पास कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। तो ये देखिए गैलेक्सीज जो है कि ग्रुप ऑफ गैलेक्सी ऐसे जो है कि क्लस्टर्स को फॉर्म करती है, और ये जो है कि कॉस्मिक वेब को फॉर्म करता है, इस तरीके से जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है मैंने। देन जो है कि यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट जो है कि बिग बैंग थ्योरी, ये जो कि इमेज जो है कि आपको जो है कि सपोर्ट करेगी बिग बैंग थ्योरी समझने में, जो कि मैं आपको अभी ब्रीफली बता दूंगा कि डिफरेंट व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द अर्थ ओरिजिन। तो वो जानेंगे, फिर इसी इमेज को थोड़ा समझेंगे कि वो ये क्या इमेज है। तो आइए जो है कि हम थ्योरीज ऑफ दी थोड़ा जान लेते हैं। क्या व्हाट आर दी थ्योरीज ऑफ दी जो है कि अर्थ ओरिजिन, मीन जो है कि यहाँ पे हेडिंग क्या कर रखेंगे हम, यहाँ पे जो है कि हेडिंग रखेंगे व्हाट आर दी डिफरेंट
थ्योरीज जो कि हमारी जो कि डिफरेंट जो कि थ्योरीज हैं अबाउट दी अर्थ ओरिजिन, थ्योरीज अबाउट दी अर्थ ओरिजिन। तो यहाँ पे जो कि इसमें जो कि हम समझेंगे क्या कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थ्योरीज दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी थ्योरी है जो अर्ली स्कूल ऑफ थ्योरीज है, मीन जो कि अर्लियर जो कि दी गई थी। जैसे नेबुलर थ्योरी दी गई है। नेबुलर थ्योरी किसने दी है? नेबुलर थ्योरी नहीं, नेबुलर हाइपोथेसिस है। तो ये जो है कि किसने दी थी? ये जो है कि लैपलास ने दी थी, जो कि आपके जो है कि बाद में जो है कि हमारे जो कि बाद में जो कि इस थ्योरी को रिवाइज भी किया था कांट ने, और वो जो है कि हमारी जो कि थ्योरी आई थी, मीन जो है कि यहाँ पे नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी जो है कि लैपलास ने दी थी, याद रखेंगे। उससे पहले एक थ्योरी थी आपकी, कौन सी? गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी, जो कि क्या है? गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी है। हाइपोथेसिस थ्योरी जो कि कांट ने दी थी, जो कांट ने दी थी। इन्होंने क्या बताया था कि इस गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी में बताया था कि जो भी हमारी जो कि अर्थ है वो फॉर्म हुई है कैसे? आपके रोटेटिंग और द कूलिंग ऑफ द गैसेस क्लाउड, जो कि नेबुला है, उसके जो है कि रोटेशन और जो कि कंसंट्रेशन से हमारा जो है कि अर्थ फॉर्म हुआ है। ये जो कि हाइपोथेसिस जो कि गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी कहती है, जो कि प्रोनाउंस हुई थी कैंट। जो कि यहाँ पे जो कि नाम याद रखेंगे, ये गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी कैंट ने दी थी। बाकी थ्योरी जो को पढ़ने के लिए वो हमें सेशंस लेने पड़ेंगे अलग से, जहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ याद रखेंगे गैसियस हाइपोथेसिस कैंट ने दी थी। इसी को जो है कि गैसियस थ्योरी को रिवाइज करके लैपलेस ने जो है कि आपको नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी। देन जो है नेक्स्ट थ्योरी है इसमें जो है कि आपकी, इसमें जो है कि प्लेनेस्टिमल प्लेनेस्टिमल हाइपोथेसिस जो है कि आपने प्लेनेस्टिमल हाइपोथेसिस किसने दी थी? ये देखिए चैम्बरलिन चैम्बरलिन एंड मॉल्टन ने दी थी। यहाँ पे जो है कि बस इन थ्योरी के नाम याद रखिए, बाकी मैं बिग बैंग थ्योरी आपको जो है कि एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट थ्योरी जो है कि टाइडल थ्योरी है। टाइडल थ्योरी ये जो है कि किन्होंने प्रोनाउंस की थी? ये जो है कि जीन्स एंड जेफरी ने जिसको दिया था, जीन्स और जेफरी ने दिया था। जो कि अर्लियर थ्योरी जो है कि हमारे अर्थ के ओरिजिन को जो है कि बताते हैं कि कैसे कैसे है। जैसे प्लेस्टियन जो है कि आपकी थ्योरी कहती है कि कोई भी जो है कि पासिंग स्टार जो है कि कोई भी स्टार जो है कि पासिंग मटेरियल जो है कि उसके स्टार के पास कोई स्टार सिस्टम में से कोई भी मटेरियल पास हो रहा है, कोई एस्टेरॉइड ये सब, तो वो उसको जो है कि अपनी तरफ खींचता है और जो है कि उनको बाइंड अप कर लेता है फोर्स को, और वो वही जो है कि कंसोलिडेट फॉर्म में जो है कि अपना जो है कि प्लैनेट्स को फॉर्म करते हैं। बाकी टाइडल थ्योरी क्या कहती है? टाइडल थ्योरी कहती है कि पासिंग दी मीन जो है कि कोई भी स्टार के पास से कोई भी टाइडल फोर्स जो है कि पुल करता है फिलामेंट, जो मैंने फिलामेंट्स को समझाया, और जो कि फिलामेंट ऑफ द हॉट गैस, जो कि फिलामेंट ऑफ द हॉट गैस जो है कि किसी भी स्टार के पास से पास कर रहा है, तो वो फॉर्म करता है सन को, और सन जो है कि हमारे जो है कि कंसर्न होकर जो है कि हमारे प्लैनेट्स को फॉर्म कर देता है। तो ये जो है कि कुछ जो है कि बेसिक सी थ्योरी है, जो कि मैंने इनको ब्रीफ आउट करने की कोशिश की। तो इनके नाम याद रखिएगा कि नाम पूछे जाए कि नेबुलर हाइपोथेसिस जो है कि लैपलेस ने दी है, गैसियस जो है कि कैंट ने दी है, बाकी प्लेनेस्टिडियम जो है कि कैम्ब्रिल और मॉल्टन ने दी है, टाइडल जो है कि इसने जेंस और जेफरी ने दी है। बाकी उसके बाद जो है कि हमारे पास जो है कि आती है कौन सी? मॉडर्न थ्योरीज। अब इन मॉडर्न थ्योरीज में जो है कि ये आपको ध्यान रखना है, ये जो कि क्या मॉडर्न थ्योरीज आती हैं। अब मॉडर्न थ्योरी कौन कौन सी है? यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी में आपकी कौन सी है? सबसे मोस्ट एक्सपेक्ट जो है कि एक्सेप्टेड है बिग बैंग थ्योरी। ये जो है कि बिग बैंग थ्योरी, इसी के बारे में जो है कि मेजरली पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि हमारे अर्थ का ओरिजिन क्या है। मीन जो कि बिग बैंग थ्योरी ही कंसोलिडेटेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन देती है। बाकी इसके साथ जो है कि देखें तो यहाँ पे अदर थ्योरी है आपकी, जो है कि रिवाइज नेबुला भी है। नेबुलर थ्योरी, रिवाइज नेबुलर थ्योरी, जो कि बाद में जो है कि किसने जो है कि प्रपोज की थी? ये जो है कि स्मिथ और जो है कि वैज शिखर जो है कि वैज सेकर, देखिए इन्होंने जो है कि बाद में प्रपोज की थी, जो कि हमारे कहते हैं बताते हैं, ये बताते हैं कि कोई भी नेबुला जो कि मतलब कि आपके जो कि पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, वो ऐसा मीन जो कि वो कंसंट्रेट होकर जो कि नेबुला के पास, नेबुला इज द क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, जो है कि इसको जो है कि कंसंट्रेट होने पे ये प्लेनेट फॉर्म कर देते हैं। और जो है कि बाकी इसके बाद सुपरनोवा हाइपोथेसिस थ्योरी है, जो कि ये सब चीजें जो है कि हमारे ओरिजिन के ऑफ दी अर्थ के बारे में बताती है। बाकी यहाँ पे देखिए तो बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है? बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? ये जो है कि नोट करेंगे, जो कि हमारी मेन जो है कि डिस्कशन का मुद्दा है। बिग बैंग थ्योरी जो है कि आपकी प्रोनाउंस की थी यहाँ पे जो है कि ली लिमार्ते लिमार्ते जो है कि लिखते, ये जो है कि प्रोनाउंस कर लीजिएगा अपने हिसाब से नाम, जो कि लिमार्ते जो है कि इन्होंने जो है कि इस थ्योरी को प्रोनाउंस किया था। और इन्होंने बताया क्या था कि यूनिवर्स का ओरिजिन जो है, मीन्स दी यूनिवर्स, यूनिवर्स का ओरिजिन, यूनिवर्स जो है कि यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम ए सिंगुलैरिटी, फ्रॉम ए सिंगुलैरिटी। अभी सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे जो कि उन्होंने बताया था कि मीन जो कि यूनिवर्स हमारे जो कि एक छोटे से मैटर, जो कि ग्रेप साइज मैटर से जो कि ओरिजिनेट हुआ है, और ये एक्सप्लोड करने के बाद ये फॉर्म करता है हाइड्रोजन हीलियम जैसे एलिमेंट को फॉर्म करता है, जो कि मतलब हमारे नेबुला और स्टार को फॉर्म करते हैं, मीन्स नेबुला और स्टार को फॉर्म करते हैं। और उससे जो है कि इसमें जो है कि हमारा जो सन होता है, वो जो है कि सन जो है कि सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है, और नेबुला स्टार को फॉर्म करके यहाँ पे जो है कि बहुत सारे इवोल्यूशन प्रोसेस के साथ जो है कि हमारी अर्थ जो है कि अर्थ जैसी चीजें जो है कि यूनिवर्स फॉर्म होता है। तो ये जो है कि हमारे सिंगुलैरिटी कॉन्सेप्ट बेस है, जो कि मैंने ब्रीफली बता दिया कि यूनिवर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, सिंगुलैरिटी से हुआ है। यही बिग बैंग थ्योरी जो है कि मेनली प्रोनाउंस करती है। इजी लैंग्वेज में ये बताया जाए तो सिर्फ जो है कि एक जो है कि एक जो है कि सिंगल पॉइंट जो है कि मतलब ग्रेप लाइक जो है कि साइज से वो जो है कि हमारा यूनिवर्स पूरा एक्सप्लोड हुआ, जिससे जो है कि पूरा ये जो है कि हमारी
थ्योरी जो है ये सस्टेन होती है, जो कि मैंने ब्रीफली जो है कि आई होप आपको जो कि थोड़ा जो है कि कम वर्डों में जो है कि इसको समझाने की कोशिश की होगी। बाकी ये इमेज देखें तो मीन्स यहाँ पे देखिए, मीन्स यहाँ पे इमेज जैसे पहले एक क्रोनोलॉजी बता देता हूँ मैं आपको। मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले क्या होता है, बिग बैंग होगा, बिग बैंग होगा, फिर जो है कि आपका क्या बनेगा, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, जिसमें जो है कि आपके जो है कि मैटर कंडेंस होना शुरू होंगे। कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बाद जो है कि आपके पार्टिकल फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे एटम्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, पार्टिकल फॉर्मेशन। और उन पार्टिकल फॉर्मेशन से जो है कि हमारा जो है कि डार्क मैटर बनता है। क्या बनता है उससे, जो है कि हमारा डार्क मैटर फॉर्म होता है, जो कि ऑर्डिनरी मैटर कह लीजिए, डार्क मैटर। अब ये डार्क मैटर किस तरफ ले जाता है, हमें डार्क एज की तरफ ले जाता है, जहाँ पे मैटर और ज्यादा कंसोलिडेट होंगे। अब ये डार्क एज में जो है कि क्या होता है, इस डार्क एज में आपके स्टार और गैलेक्सी जैसी चीजें फॉर्म होती है। यहाँ पे जो है कि स्टार गैलेक्सी जैसी चीजें फॉर्म होती हैं, जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा जो है कि इवोल्यूशन के बाद ये जो है कि अंडरगो होता है इवोल्यूशन, जो है कि हमारे फिर जो है कि इवोल्यूशन के बाद जो कि आपके प्रेजेंट डे सिस्टम देख रहे हैं, सोलर सिस्टम और जो है कि यूनिवर्स के सिस्टम को। तो ये जो है कि थ्योरी जो है कि कुछ इस तरह से जो है कि क्रोनोलॉजी में देखें तो है। मीन जो है कि बिग बैंग के बाद कॉस्मिक इन्फ्लेशन, पार्टिकल फॉर्मेशन, जो कि डार्क मैटर जो कि डार्क एज की तरफ ले जाके हमारे स्टार गैलेक्सी को फॉर्म करके एवोल्यूशन, और जो कि प्रेजेंट डे को फॉर्म करता है। आपको इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे इमेज जो है कि देखिए, अब ये इमेज कुछ आपको यूजफुल लगेगी। यहाँ पे इमेज में देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए टाइम के साथ साथ जो है यहाँ पे टाइम क्या है, ये जो कि -10⁻32 मिली सेकंड है, और ये टाइम जो है कि इंक्रीज करके अभी का टाइम जो है कि पीरियड बता रहा है, ये जो है कि प्रेजेंटली जो है 13.8 मिलियन ईयर्स आफ्टर जो है कि ये टाइम जो है कि हमारी अभी प्रेजेंट गैलेक्सी को फॉर्म करती है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेप फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर था, जो कि हमारा क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। और यहाँ जो है कि ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये इन्फ्लेशन क्वार्क, जो है कि मैंने बताया कॉस्मिक इन्फ्लेशन ग्रुप। फिर यहाँ से ये पार्टिकल जो है कि आपस में जो है कि आगे जाने लगते हैं, और ये जो है कि हमारे फर्स्ट न्यूट्रॉन जो है कि प्रोटॉन और डार्क मैटर को फॉर्म करते हैं, जो कि कंसिडरेट होकर जो कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट फॉर्म होकर हमारे फर्स्ट न्यूक्लियस को फॉर्म करते हुए आगे जो है कि हमारे पहले एटम को बनाते हैं, जो कि अराउंड जो है कि 300 ईयर्स जो है कि आफ्टर। और फिर 3 लाख ईयर में जो है कि मैटर ऑफ दी जो है कि हमारे जो है क्लम्स ऑफ द मैटर फॉर्म होता है, जो कि डार्क एज होता है। इस डार्क एज के बाद जो है कि लगभग 300 मिलियन ईयर बाद जो है कि आप एक ग्रेविटी फॉर्म होते हुए जो है कि स्टार और गैलेक्सीज का जो है कि फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। देन जो है कि प्रेजेंट डे देखें तो यहाँ पे जो है कि गैलेक्सीज के फॉर्मेशन में देखें तो ये जो है कि हमारी जो है कि आज भी गैलेक्सी जो है कि एक्सपेंड कर रही है, जो कि आपको जो है कि एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से है कि मीन जो है ये सिंगुलैरिटी यहाँ से जो है कि ऐसे ऐसे करके गैलेक्सी जो है कि ये अभी भी एक्सपेंड हो जा रही है। यहाँ पे ये स्लोइंग फेज था, मीन एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे तो कुछ इसी तरीके से है। आपके यहाँ जो है कि गोल 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 छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं, ठीक। और यहाँ पे जो है कि ये प्रेजेंट फेज में जो है कि यहाँ पे क्लस्टर्स फॉर्म हो गए गैलेक्सीज के, और ये जो है कि अभी भी ये क्लस्टर्स भी जो है कि आपस में जो है कि दूर भागते हुए जा रहे हैं। मीन्स यहाँ पे स्लो डाउन फेज था, यहाँ पे स्लोइंग फेज था, यहाँ पे ये एसिलेटरिंग फेज है, एसिलेटिंग फेज। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि हमारे बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जो कि मैंने आपको ब्रीफली सम अप करने की कोशिश की। तो आई होप जो है कि आपको ये चीज जो है कि अंडरस्टैंड हुई होगी कि अबाउट दी अर्थ जो है कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अटेंड हो गई होगी। बाकी इसके बाद जो है कि देखिए तो हमारा जो है कि एक मेन कॉन्सेप्ट है, मीन्स है कि हमारा जब अर्थ फॉर्म हो गया तो अर्थ जो है कि फॉर्म होने के बाद कुछ इस तरीके से नहीं दिखता था, जैसे प्रेजेंट अर्थ जो है कि हमारा दिखता है वो इस तरह से नहीं दिखता था। यहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा पेंगिया का, पेंगिया जो है कि नाम सुना होगा, जो कि पेंगिया जो है कि एक आइलैंड था बहुत बड़ा। मीन जो है कि यहाँ पे देखिए तो ये चीज एक्सप्लेन क्या करती है, मीन जो है कि हमारी एक पेंगिया थ्योरी है। आपने दो थ्योरीज के और नाम सुने होंगे जो कि ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में और अच्छे से मैं बता दूंगा। पेंगिया थ्योरी और दूसरी आपने सुनी होगी नाम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यहाँ पे दो नाम सुनेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है कि हमारी पेंगिया थ्योरी होती है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, या जो कि इन दोनों नाम से जानते होंगे आप, पेंगिया थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। या तो जो है कि आपने सुना होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये जो है कि नाम कुछ आपने सुने होंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये जो है कि मैं जो है कि आपको जो है कि ब्रीफली सम अप करके बताऊं तो पेंगिया थ्योरी क्या है, यहाँ पे जो है कि मैं बताता हूँ। पेंगिया थ्योरी में मीन जो है कि एक जो है कि बड़ा सा यहाँ पे आइलैंड था, देखिए देखिए प्लीज रफली है, तो इसको जो है कि जब हमारा मैटर फॉर्म होने के बाद डार्क मैटर फॉर्म हुआ, अर्थ फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे जो है कि ये जो है कि लैंड मास को जो है कि बताया गया कि ये जो है कि कहलाता था पेंगिया, जो कि लगभग जो है कि 225 मिलियन ईयर्स अगो एक पेंगिया था। और जो है कि यहाँ पे जो है कि एक ग्रेट ओशियन था, वो जो कहलाता था पेंथा पेंथासाला पेंथलासा, जो है कि ग्रेट ओशियन कहलाता था। ये जो है कि दो जो है कि हमारे आइलैंड कहलाते थे, मीन जो है कि लैंड और वाटर जो है कि वाटर बॉडी सराउंडिंग जो कि से कहती थी, वो पेंथलासा जो कि कहलाता था। तो जो कि क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम जो है कि इवॉल्व होने के बाद जो है कि मीन जो है कि 225 मिलियन के बाद लगभग 150 मिलियन अगर ईयर हो जाते हैं, मीन जो 150 मिलियन अगर बाद जाते हैं 150 मिलियन ईयर हो, तो यहाँ पे जो है कि हमारा जो अर्थ था, ये अर्थ हमारा जो है कि फॉर्म होता है कैसे, यहाँ पे ये जो ब्रेक डाउन होके मीन जो है कि ये कुछ इस तरीके से मीन जो है कि साउथ अमेरिका वाला पोर्शन, और इधर जो है कि ये जो है कि ऊपर वाला पोर्शन जो है कि क्या बनाता है, यूरेशिया बनाता है। और ये इमेज को जो है कि ज्यादा अच्छे से देखने के लिए आप गूगल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है कि नीचे जो है कि कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, जो कि लैंड ऑफ ये जो है कि इस वक्त हमारा इंडिया यहाँ पे कुछ होता है, लैंड ऑफ गोंडवाना कहलाता है। यहाँ पे जो है कि ये जो है कि लैंड क्या कहलाता है, नीचे वाला पोर्शन जो है कि
लैंड ऑफ गोंडवाना कहलाता है। और जो कि बीच में इससे बीच में एक सी फॉर्म होता है, तेथीस सी। यहाँ पे जो कि ये 150 मिलियन ईयर अगो की ये कंडीशन है, 150 मिलियन ईयर अगो। और फिर जो है कि ये लगभग जो है कि आपका 100 मिलियन बाद, मीन जो है कि आफ्टर दी क्या 100 मिलियन ईयर अगो, ये जो है कि कुछ जो है कि आपके जो है कि प्रेजेंट फॉर्म में जो है कि ये जो है कि थोड़ा और कंसोलिडेट होकर यहाँ पे जो है कि हमें क्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आपका जो है कि ऊपर जो है कि नॉर्थ अमेरिका फॉर्म होने लगता है, जो कि साउथ अमेरिका जो है कि नीचे फॉर्म होने लगता है, यहाँ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट फॉर्म होने लगता है, और यहाँ जो है कि आपका जो है कि यूरोप वाला पोर्शन जो है कि फॉर्म होने लगता है, और ये ऊपर जो है कि कॉन्टिनेंट जो एशिया दिखता है, जिसमें अभी हमारा इंडिया कहाँ है, यहाँ पे जो है कि मेडगास्कर, और यहाँ पे ये रियूनियन हॉटस्पॉट के पास जो है कि ये अभी प्रेजेंट जो है कि प्रेजेंट डे का इंडिया, ये 100 मिलियन ईयर अगो यहाँ पे था, जो कि ये जो है कि 100 मिलियन ईयर अगो यहाँ पे था, कि हमारी पेंगे थ्योरी बनाती है, ये जो है कि धीरे धीरे मूव करके मीन जो है कि 100 मिलियन ईयर अगो पहले ये यहाँ पे था, और धीरे धीरे 100 मिलियन ईयर में ये जो है कि मूव करती है, और जो है कि प्रेजेंट डे मीन्स यहाँ पे जो है कि हम अपना प्रेजेंट डे डिजाइन करें, तो प्रेजेंट डे का कंडीशन देखें, तो प्रेजेंट डे में जो क्या है, प्रेजेंट डे की कंडीशन देखें, तो ये जो है कि हमारा कुछ अर्थ जो है कि इस वक्त इस तरह से दिखता है। यहाँ पे जो है कि आप ये जो है कि क्या है, ये जो है कि आपका नॉर्थ अमेरिका कुछ जो है कि इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका दिखता है, नीचे जो है कि आपका जो है कि थोड़ा रफली है, तो काइंडली जो है कि इसको जो है कि कॉपरेट कीजिएगा। ये जो है कि आपका, सॉरी कुछ ज़्यादा ही गलत बन गया, तो ये नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पे जो है कि आपका क्या है, यहाँ पे ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, और यहाँ पे क्या है, ये जो है कि अफ्रीका है, यहाँ पे जो है कि ये यूरोप का कंडीशन लेते हुए इधर जो है कि हमारा ये रशिया वशिया का इधर हो गया, ये पैसिफिक ओशियन हो गया, और यहाँ पे जो है कि हमारा प्यारा सा इंडिया है जो कि फॉर्म करता है, इधर चाइना वाइना हो गया, तो ये मैंने थोड़ा रफली बनाया है, तो इसको जो है कि आप ग्लोब को जो है कि इमेजिन कर पा रहे होंगे। मीन्स ये क्या है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये जो है कि आपका साउथ अमेरिका है, ये है अफ्रीका, यहाँ पे जो है कि ये कंटिनेंट है आपका यूरोप, ये यूरोप है, इधर जो है कि आपका आइसलैंड और ग्रीनलैंड है, ये जो है कि है एशिया, एशिया में ये है हमारा प्यारा सा भारत, ये जो है कि इंडिया की जो है कि कुछ एग्जैक्ट लोकेशन है, ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे क्या है, ये अंटार्कटिका ही, ये प्रेजेंट डे ऑफ द अर्थ की कंडीशन है, तो ये जो है कि आप जो है कि समअप करेंगे, तो देखिए ये इस इंडिया की लोकेशन को समझाने के लिए मीन जो है कि मैंने जो है कि आपको इतनी बैकिंग बताई, मीन जो है कि यहाँ पे देखिए कैसे जो है कि हमारा अर्थ जो है कि फॉर्म हुआ, अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, ड्यू टू दी ये दिस बिग बैंग थ्योरी, और अदर थ्योरीज के नाम जो है कि मैंने आपको जो है कि अटेंड कराया कि अदर थ्योरीज के नाम, और ये अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का पार्ट है, जो कि एक अल्टीमेटली गैलेक्सी का पार्ट है, और गैलेक्सी ये सब चीजें होती है जो कि इमेज के थ्रू समझाई मैंने। देन जो है कि कॉस्मिक यूनिवर्स में ये एक छोटा सा अर्थ है, और इस जो है कि छोटे से अर्थ में जो है कि हम इतनी छोटी सी जगह पे है, और जो है कि हम अपने अपने रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, ये जो है कि हमारा अर्थ का लोकेशन है, जिसके बारे में हमारा पहला चैप्टर बात करता है, मीन जो है कि इसका पहला चैप्टर बात करता है इंडियन ज्योग्राफी में ऑफ द एरिया ऑफ द अर्थ की, जो एरिया ऑफ इंडिया की, मीन इंडिया के एरिया की, और लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के एक्सपेंस की जो है कि बातें होती हैं। तो आइए विदाउट फर्दर डिले अब जो है कि हमने इन चीजों को जानते हुए अब जो है कि अपने जो है कि यहाँ पे देखेंगे इंडिया के कुछ फैक्ट्स के बारे में, फिर जो है कि आगे इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर जो है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आई होप जो कि ये चीजें समझ में आएंगे, पेंगे थ्योरी। और देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, ये जब वर्ड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, कि यहाँ पे जो है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है कि आप जानते हैं कि दो प्लेट या तो आपस में क्या होती है, डाइवर्ज होंगी, या तो कन्वर्ज होंगी, या तो दो प्लेट आपस में जो है कि स्लाइड पास करेंगी, तो जिससे जो है कि डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना होते हैं, कि जो कि दो प्लेट डाइवर्ज करेंगी, तो अगर दो प्लेट एक दूसरे से जो है कि अलग होंगी तो डाइवर्जेंस की प्लेट बाउंड्री लाते हैं, तो बीच में जो कि ओशियन फॉर्म होगा, या मिड ओशियानिक रिज जैसे चीजें को फॉर्म करता है, तो ये सब होता है। बाकी रिफ्ट विफ्ट ये सब जॉर्ज और ये सब फिनोमेना बनते हैं, तो जो कि हम देखेंगे आगे जो है कि वर्ड वाले सेशन में। अगर यही दो प्लेट जो है कि आपस में कन्वर्ज हो रही है, तो एक प्लेट जो है कि सबडक्ट करेगी, जिससे हमारे फोल्ड माउंटेन और ये सब फॉर्म होते हैं, स्लाइड पास ईच अदर करे, तो यहाँ फॉल्टिंग क्रिएट होगी, जो कि आपके जो है कि बहुत सारे जो है कि छोटे छोटे जो है कि आपके क्रैक्स और ये सब फॉर्म करती है, और जो कि अर्थक्वेक और जो है कि मोस्ट ये कारण जो है कि इन सबसे होता है, जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स जो है कि है, इनको जो कि हम लेटर ऑन जो है कि चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ जो है कि हम जो है कि अब इंडिया के ऊपर आते हैं, मीन ज्योग्राफी में इंडिया की जो है कि ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और जो कि यहाँ जानते हैं हमारे एरिया के बारे में, जो कि क्या क्या यहाँ पे फैक्ट्स और ये सब चीजें दी हैं। और देखिए जब इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं, मीन जो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी, हम जो कि इसके जो है किस क्या क्या बात करते हैं, जो कि अगले कुछ चैप्टर्स में हम डील करेंगे। हम इसके एरिया को जानने की कोशिश करते हैं, हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पोजीशन को समझने की कोशिश करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को। और इसके साथ साथ हम जो है कि इंडिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कि है उसको जो है कि जानने की कोशिश करते हैं। हम टाइम जोन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, स्टैंडर्ड टाइम जो कि हम जो है कि नेक्स्ट चैप्टर्स में समझेंगे ये सब। बाकी जो है कि हमारे इंडिया के फारदेस्ट पॉइंट और स्मॉलेस्ट पॉइंट क्या है, देन जो है कि हमारे जो है कि यहाँ पे फार एंड एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, हमारे जो है कि बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, इनको समझते हैं। देन जो है कि हम फिजिकल एक्सपेक्ट पे जाएं, तो हम यहाँ के इंडिया के माउंटेन्स पढ़ते हैं, रिवर्स को पढ़ते हैं, माउंटेन्स पढ़ते हैं, रिवर्स पढ़ते हैं।
और इसके साथ-साथ हम जो है कि और भी जानकारी जैसे लेते हैं कि लेक्स हो गया, देन जो है कि इसमें जो है कि हमारे इंडिया में जो है कि पासेस हो गए, ये सब जो है चीज़ें हम जो है कि वन बाय वन करके जो कि अगले डिस्कशन में पढ़ेंगे। अभी पर्टिकुलर डिस्कशन में यहाँ पे जो बात है वो है एरिया की। तो इंडिया के एरिया की बात करें तो इंडिया देखिए जानते हैं थे कि हमारे वर्ल्ड में टोटल कितने कॉन्टिनेंट है? टोटल 7 है, जो कि ये मैंने आपको बताया, ये जो है कि आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये जो है कि अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये जो है कि एशिया है जिसमें इंडिया ये सब जो है कि एशिया का पार्ट है। देन जो है कि ये ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे जो है कि आइसलैंड कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका है। और ये मैप जो है कि आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये मैप जो है कि आपको टॉप 10 जो है कि लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें नंबरिंग में देखिए लिखा हुआ है। फर्स्ट जो है क्या है, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, सेकंड जो है कि नंबर पे कनाडा है, और थर्ड नंबर पे आपका यूएसए है। मीन जो है कि ये जो है कि लार्जेस्ट कंट्री है, पहली कौन सी है? रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड कौन सी है? यूएसए। देन फोर्थ कौन सी है आपकी? चाइना है। देन फिफ्थ ब्राजील, सिक्स्थ कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जो है कि सिक्स लार्जेस्ट कंट्री के साथ साथ जो है कि ये जो है कि कॉन्टिनेंट भी है, तो ये याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का ये स्पेशल फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया इज द कॉन्टिनेंट एंड इट इज ऑल्सो द सिक्स लार्जेस्ट कंट्री, याद रखेंगे। देन सेवंथ नंबर पे हमारा प्यारा सा भारत है। इंडिया क्या है? इंडिया जो है, इंडिया इज दी सेवंथ लार्जेस्ट जो है कंट्री है। इसको जो है कि आपको याद रखना है, इंडिया क्या है? सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन देखें तो एट्थ कौन सा है? एट्थ आपका जो है यहाँ पे एट्थ है जो कि आपका अर्जेंटीना है। देन नाइन्थ जो है कि कजाकिस्तान है, और टेंथ कौन सा है? अल्जीरिया है। टेंथ कौन सा है? अल्जीरिया, ये याद रखेंगे। नाइन्थ जो है कि कजाकिस्तान है, और एट्थ क्या है? अर्जेंटीना है, जो कि अर्जेंटीना, ये जो है कि याद रखेंगे। बाकी देखिए तो इंडिया के पास जो है कि अभी जो है कि एज करंट जो कि 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है। ये जो है कि देखिए थोड़ा पुराना फैक्टर जो कि अभी जो है कि करंटली भी नहीं है, तो ये कि आप याद रखेंगे इसे। एंड ये जो है कि देखिए चेंज होते रहता है। पहले क्या था, हमारे पास 29 स्टेट्स में, मैंने पुराना फैक्ट इसलिए बोला कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। 29 थे, और बाकी जो कि 9 यूनियन टेरिटरीज टाइम टू टाइम जो है कि चेंज होते रहते हैं। एज ऑफ नाउ जो है कि आप जो है कि कमेंट सेक्शन में बताइए एज ऑफ नाउ कितने हैं, क्या ये डाटा सही है कि नहीं। बाकी आप जो है कि कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आई होप मुझे जो कि ये पता चलेगा कि इतनी देर तक आप सेशन में है, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि इंडिया में जो है कि कितने जो है कि स्टेट है वो टाइप करिए। यहाँ पे इंडिया में कितने स्टेट है और कितने यूनियन टेरिटरीज, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपको बता दूं, एक फैक्ट बता दूं, हैशटैग फैक्ट है, जो कि 2020 में ही अभी जो है कि यहाँ पे हमारी जो दादर नागर हवेली थी, दादर नागर हवेली और जो है कि दमन दीव, ये दो अलग यूनियन टेरिटरी थी, इनको जो है कि एक में कंबाइन कर दिया गया है बाय द एक्ट ऑफ 2019 में, और जो कि 2020 से इंप्लीमेंट हो गए। दादर नागर हवेली और जो कि दमन दीव एक यूनियन टेरिटरी हो गई है। बाकी जो है कि आप जो है कि मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, जिसकी मुझे पता चले कि आप इस सेशन को देख रहे हैं और इस सेशन आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक भी कर देना है। बाकी जो है कि कमेंट में जल्दी से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कमेंट करिए। देन जो है कि यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में, तो यहाँ पे टोटल एरिया इंडिया का कितना है? दिस फिगर मीन जो है कि आपका लगभग 32,87,263 जो है कि किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर हमारे इंडिया का जो है कि एरिया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.4 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड सरफेस है, जो कि 2.4 टोटल व्यक्ति लैंड सरफेस को होल्ड करता है। बाकी जो कि सेंसस 2011 बताता है कि हमारी जो है कि अभी लेटेस्ट सेंसस यही है। मीन जो कि सेंसस जो कि 2021 में होना था, लेटेस्ट सेंसस जो कि हो नहीं पाया ड्यू टू दी कोविड। फिर उसके बाद जो है कि हमारे जो है कि जनरल लोकसभा के इलेक्शंस आ गए, फिर उसकी वजह से वो जो है कि पोस्टपोन होते रहा, जो है कि 24 में इलेक्शन हुए, जो है कि पोस्टपोन होते होते अभी जो है कि इसकी तैयारी की जा रही है, और कहा जा रहा है कि 2026 में शायद सेंसस जो है कंप्लीट करा दिया जाए। तो जो 2026 में उम्मीद है कि सेंसस जो है कि कंप्लीट होकर आ जाएगा। तो हमारे पास जो भी ऐसे फिगर डाटा है वो हमारे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो जब तक नहीं आ रहा है तो इसी डाटा को मानना है, और जो है कि हम होल्ड करते हैं क्या, 17.5 पॉपुलेशन जो कि लिव्स इन इंडिया, जो कि 17.5% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो कि इंडिया में रहती है अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस डाटा। और जो कि इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो रफली जो है कि 30 डिग्री है, वेयर एज दी एक्चुअल डिस्टेंस जो कि लाई क्या करता है, नॉर्थ टू साउथ में, जो कि हमारे प्यारे भारत का, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें जो है नॉर्थ टू साउथ में जो है कि ये डिस्टेंस कितना है, नॉर्थ टू साउथ देखें तो ये 3,214 किलोमीटर है। बाकी ईस्ट टू वेस्ट की डिस्टेंस की बात करें तो ये 2933 किलोमीटर जो है कि ये डिस्टेंस है, जो कि आप याद रखेंगे, ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस। और जो है कि सेंसस 2011 कहता है कि अभी इतने विलेज थे, जबकि 2011 का सेंसस कहता है कि जो है कि हमारे पास विलेज की संख्या कितनी है, 6,40,932 जो है कि टोटल विलेजेस है इंडिया में, ये याद रखना है। बाकी इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड करती है 12 नॉटिकल माइल्स, जो है कि हमारे टेरिटोरियल एक्सटेंड में, जो कि सी के ये लगभग 22 किलोमीटर तक इंडिया की जो है टेरिटरी में करती है। और यहाँ पे कौन सी फोर्स काम करती है? यहाँ पे इंडियन कोस्टल गार्ड जो है कि बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। देखिए नेवी तो रहेगी, बाकी जो है कि बॉर्डर पोस्ट पे जो है कि यहाँ पे सारे काम जो है कि देखती है कौन, इंडियन कोस्टल गार्ड फोर्स देखती है। तो ये भी आप इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। तो आई होप ये जो बेसिक्स डिटेल थी हमारे इंडिया के रिलेटेड, ये आपको पता चल गई होंगी। आइए आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें बताना है कि यहाँ पे हमारे रेफरेंस टू द इंडिया क्या, कौन सी स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है, जो कि हमें यहाँ पे
तो देखना है तो पहले से स्टेटमेंट था और ये बताना है करेक्ट क्या है। तो आइए जो कि पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है कि नहीं, ये जो है कि 7th है। चिल्ला चिल्ला के पढ़ने को मैं इसलिए कहता हूँ कि वो याद हो जाता है कि यार मैं बोल बोल के पढ़ा हूँ, तो आपको भी बोल बोल के पढ़ने को ही चिल्ला चिल्ला के पढ़ना कहते हैं। तो इसको ऐसे याद रखिए कि इंडिया के 7th लार्जेस्ट है, 7th लार्जेस्ट है, तो ऐसे याद रखेंगे। तो ये 6th लार्जेस्ट नहीं, ये जो है कि हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। देन जो है कि इंडिया ऑक्यूपाई करता है 2.4 ऑफ द टोटल लैंड सरफेस, जो कि क्या जो कि ये होल्ड करता है। यस, जो है कि हमने देखा था ये 2.4% जो है कि होल्ड करता है। और जो कि इन टर्म ऑफ वैल्यू बात करें तो जो है कि 32,87,263, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। देन थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री और डिवाइड करता है हमारे इंडिया को दो भाग में। तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ गुजरात से ऐसे होते हुए ये कुछ इस तरह से पास करता है, मीन जो है कि हमारे इधर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से, तो लगभग जो है कि इंडिया को जो है कि 2 इक्वल हाफ में जो है कि डिवाइड कर देता है, जो कि यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया जो है कि कंप्लीटली लाई करता है ट्रॉपिक जोन में। तो जो है कि कंप्लीटली जो है कि ट्रॉपिक जोन में लाई नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो कि हम जो कि आगे डिस्कशन जब करेंगे जब वेदर क्लाइमेट पढ़ेंगे तो जानते हैं कि यहाँ जो है कि इक्वेटर 0 डिग्री के ऊपर जो है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा जो है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो इंडिया जो है कि टिपिकली पूरा जो है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो है कि लाई कर जाता है। क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत हुआ, तो 2 और 3 करेक्ट हुआ, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप यहाँ से ब्रीफली एक्सप्लेनेशन में जो है कि ब्रीफली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि 2 इक्वल पार्ट्स में आता है, जो कि हमारे ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन दोनों में आता है। तो जो कि याद रखेंगे ट्रॉपिकल और किसमें, टेम्परेट जोन में आता है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। यहाँ पे लैटिट्यूड देखें तो हमारा जो है कि लैटिट्यूड कौन सा लाई करता है, लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में लाई करता है। और बाकी लॉन्गिट्यूड की बात है, लैटिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड आपके होते हैं जो हमारे पैरेलल्स होते हैं, मीन जो है कि ये अर्थ हो गई। तो जो है 0 डिग्री इक्वेटर, मीन जो है कि ये वाले सर्कल जो है कि लैटिट्यूड कहलाते हैं। और बाकी जो है कि हमारा प्राइम मेरिडियन जो है कि 0 डिग्री लिया जाए तो ये जो यहाँ पे जो है कि सेमी सर्कल्स जो है कि ये क्या कहलाते हैं, लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। जो कि आगे वाले सेशंस में जो है कि आपका जो है कि नेक्स्ट चैप्टर जो है इस क्वेश्चन के बाद उनको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है कि ये आपको याद रहना चाहिए, यहाँ पे इंडिया की लैटिट्यूड क्या है और जो कि लॉन्गिट्यूड क्या है। इसी के साथ जो कि तुरंत जो है कि आप जो है कि क्या करेंगे, गूगल खोलेंगे, गूगल में मैप खोलेंगे, मैप में जो कि इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे, जो कि हमारे जो कि इंडिया के मैप में देखेंगे। तो यहाँ पे जो है कि इस तरह से बना होगा, यहाँ पे जो है कि लैटिट्यूड्स होंगे और यहाँ पे जो कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स होंगे, यहाँ पे लैटिट्यूड्स होंगे। तो इसको जो है कि आप मार्क कर लेंगे खाली मैप पे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में ट्रू क्या है, तो हमें यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दिया, बताना है ट्रू क्या। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं, ये 5th लार्जेस्ट कह रहा है, नहीं 7th लार्जेस्ट है। 2.4 ऑफ द टोटल वर्ल्ड परसेंटेज का होल्ड करता है टोटल एरिया, जो कि ये भी करेक्ट है। देन कह रहा है कि होल इंडिया जो है कि लाइज इन दी टॉरेट जोन। देखिए फिर से जो है कि हमारा गलत स्टेटमेंट आ गया, क्यों, टॉरेट जोन नहीं, हमें ऊपर ही पड़ा ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में आता है। तो ये जो है कि हमारा गलत स्टेटमेंट है। बाकी कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मेरिडियन जो है हमारा हेमिस्फीयर इज यूज्ड टू बी स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द इंडिया। तो ये जो है कि स्टैंडर्ड टाइम वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको जानेंगे। पर अभी ये फैक्ट जो है कि आपको याद होना चाहिए कि जो है कि 82 डिग्री 30 मिनट पे मीन जो है कि हमारा जो है कि स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है। तो हमारा सेकंड और फोर्थ जो है कि करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको आप यहाँ से ब्रीफली जो है कि पॉज करके पढ़ लेंगे। ये 7 कंट्रीज हमने देख ली थी, बाकी इसका फैक्ट आप जो है कि रिटेन कर लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वेयर डज द इंडिया रैंक इन द एरिया, तो हम जो है कि 7th लार्जेस्ट है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जो है कि साइज में जो है कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। फिर जो है कि 2.54% टोटल एरिया का वर्ल्ड का है, बट पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन जो है कि एज ऑफ द सेंसस जो है कि 2011 के लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से हमारी 17% जो है कि पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। सोचिए कितने कम एरिया में वर्ल्ड का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना कम है, पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। हम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री में भी, अभी तो बताया जा रहा है कि हम चाइना को भी कहीं क्रॉस ओवर ना कर गए हों पॉपुलेशन के मामले में। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। तो देखते हैं यहाँ पे सेंसस हमारा जब 2026 वाला सेंसस आता है तो उसमें क्या क्या डाटा फाइंडिंग निकल के आती है, तो उसके लिए इंतजार करते हैं जब तक हमें यही आंसर मानना पड़ेगा। और उससे पहले अगर कोई हमारा, देखिए यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, हैशटैग डिस्क्लेमर, कि अगर वो सेंसस रिलीज हो रहा है 2026 अपने 2026 में और हमारा तब जो है कि यूपीपीएससी या यूपीएससी का फ्री है, तो आपको जो है कि ये डाटा अपने से अपडेट कर लेना होगा, चाहे आप जब भी ये सेशन देख रहे हो या कोई भी आपका नियरेस्ट एग्जाम हो, कोई वनडे एग्जाम, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, चाहे यूपी पैट हो या जो है कि यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल का एग्जाम हो, तो इस हिसाब से आरओ का कोई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करना, ये है कि आपका एक हैशटैग होमवर्क रहेगा। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे हाँ, कितने विलेज है अप्रोक्सीमेटली इन इंडिया, तो यहाँ पे देखिए बताया गया जो कि सेंसस 2011 के हिसाब से तो 6,40,000 जो कि है। अप्रोक्सीमेट का मतलब ये होता है कि देखिए फिगर जो है कि पास में हो, जैसे मान लीजिए 6,40,000 कुछ है, तो यहाँ पे जो है कि अप्रोक्सीमेटली जो है कि
932 भी है, तो यहाँ पे 6,40,000 ऑप्शन में होता, तब हम जो कि उसको ऑप्शन आंसर मानते। बाकी 10,000 फिगर का जो है कि वेरी कर रहा है, तो जो है कि अप्रोक्सीमेट नहीं माना जाता उसे। यहाँ 5 लाख बहुत ही कम है, 8 लाख बहुत ज्यादा है, 6,30,000 अप्रोक्सीमेट नहीं है। अप्रोक्सीमेट जो है कि 100 के अंदर जो है कि आसपास तो मानते, यहाँ नन ऑफ द अबव जो है आंसर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि हमें बताना है कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच है, तो ये जो कि ऑप्शन दिए हैं और नॉट करेक्टली मैच बताना है हमें। तो आइए जो है कि वन बाय वन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं टोटल एरिया क्या है, 3.8 मिलियन स्क्वायर है। हाँ, तो ये जो कि हमने पढ़ा था, जो कि 382 जो कि 723 था, जो कि हमने ऊपर जो कि पढ़ा था, तो इसको आप जो कि याद रखेंगे। जो कि 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया इंडिया का। लैटिट्यूड एक्सटेंड देखें तो आप देखो जो कि 8 डिग्री जो है कि 8 डिग्री 4 मिनट इन दी नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट इन दी नॉर्थ। यस, जो कि ये हमारा जो कि लैटिट्यूड का एक्सटेंड जो कि सही है, जो कि हमारे लैटिट्यूड क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं। बाकी लॉन्गिट्यूड के एक्सटेंड को देखें तो जो है कि 68 डिग्री 7 मिनट इन दी ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट इन दी ईस्ट। देखिए जो कि ये जो कि वर्ड जो है अपना जो है कि ये ग्लोब है, तो ये कैसे डिवाइड है, 0 डिग्री इक्वेटर है, ये जो है कि अपना 0 डिग्री जो है कि प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन जो कि लॉन्गिट्यूड का। तो इधर क्या है, इधर जो है कि नॉर्दर्न मीन जो कि ऊपर वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है कि कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो है कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए हमारा पूरा जो है कि लॉन्गिट्यूडनल कॉन्सेप्ट जो है कि हम इंडिया जो है कि कुछ इस तरह से यहाँ लाई करता है 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर। तो यहाँ पे जो है कि हम जो है कि एशिया में कहीं लाई है, तो हम पूरा जो है कि कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी हम जो है कि पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो ये जो कि याद रखिएगा, हमारा जो है कि पूरा लॉन्गिट्यूड जो है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टोटली हम लाई करते हैं। बाकी कह रहे हैं कि नंबर ऑफ द स्टेट जो है कि 26 है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टेट जो है कि 28 है, तो जो कि आप इसको जो है कि देख सकते हैं, ये हमारा जो है कि गलत आंसर हो जाएगा। तो यही जो है कि नॉट करेक्टिव मैच है, क्योंकि 26 नहीं है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिया इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया के बारे में इनकरेक्ट क्या है, तो पहला देख के 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड मोस्ट पॉपुलस है, तो ये भी सही है। देन देखिए अपना देखें तो यहाँ पे लैंड बाउंड्री जो है कि एक्सटेंड करती है 15,200 किलोमीटर, तो ये जो है कि ये भी इंफॉर्मेशन सही है। देन जो है आपका अर्लीस्ट जो है कि सनराइज होता है मिजोरम स्टेट में, तो मिजोरम स्टेट में नहीं होता है अर्लीस्ट सनराइज, कहाँ पे होता है, ये जो है कि हमारा इंडिया की बात हो रही है, तो इट इज दी ऑन प्लेस डोंग, जो कि विलेज है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, ये जो है कि अपना प्यारा सा अगर भारत बनाए, तो ये हमारा प्यारा सा जो है कि भारत है, ये जो है कि, और ये नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पे जानते हैं यहाँ असम, ये जो है कि वेस्ट बंगाल हो गया। ये कि मैं आपको जो कि यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे असम है, ये ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ नागालैंड है, यहाँ पे आपका जो है कि मणिपुर, मिजोरम, यहाँ जो है कि त्रिपुरा, यहाँ पे जो है कि आपको जो है कि यहाँ पे जो कि हमारा जो है कि मणिपुर होगी, ये जो है कि त्रिपुरा, यहाँ पे मेघालय है। तो ये जो है कि ये स्टेट है कौन सा, आपका अरुणाचल प्रदेश। यहीं पे जो है कि डोंग विलेज है, डोंग विलेज में जो है कि सबसे पहले सन दिखता है, क्योंकि सन कहाँ से राइज होता है, फ्रॉम दी ईस्ट साइड, जो कि अर्थ के जो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे, जो कि 23 डिग्री जो है कि थोड़ी टिल्टेड है, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। तो सन जब भी जो कि हमारी रोटेशन हो रही है, और उसके साथ साथ जो ऐसे ऐसे रोटेट करके ये रिवॉल्व कर रहा है, तो हमेशा ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे आता है। तो यहाँ पे जो कि सन की राइट सबसे इंडिया के एक्सटेंट में जो है कि यहाँ पड़ती है, जो कि देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे इट वाज द लर्न दैट द डोंग जो एक विलेज है, ये यहाँ पे पड़ता है, नॉट दी यहाँ पे देखिए माना जाता है कि अंडमान में भी माना जाता है। मीन जो कि नीचे देखिए तो हमारे जो कि इंडिया का ये एक्सटेंट है, तो यहाँ पे हमारी जो कि यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे स्टडी में पाया गया था कि डोंग विलेज ही है जो अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पे जो कि सनराइज सबसे पहले होता है, नॉर्थ दी कच्चर आइलैंड इन दी अंडमान। तो ये जो है कि हमारा जो कि देख सकते हैं, जो कि डोंग सबसे ईस्टर्न मोस्ट है इंडिया का विलेज, जो कि इंडियन ज्योग्राफी में माना जाता है। इसके साथ जो है कि कुछ मैंने जो कि ब्रीफली जो है कि आपके साथ से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ना हम जो कि यहाँ बात करेंगे किसकी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस की, और उससे पहले जो कि हम इसके जो है कि थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले आइए हम जो है कि देखते हैं ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है क्या। देखिए ये जो है कि सिंपली क्या है, यहाँ पे जो है कि आप देखिए नोट कर लीजिए, ये हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाज नथिंग बट जो है कि ये है मैन मेड इमेजिनरी लाइन्स। ये क्या है, मैन मेड इमेजिनरी लाइन्स है, जो कि मैन मेड इमेजिनरी लाइन्स है। इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे भी ये लिखा है, लैटिट्यूड जो है कि क्या है, इमेजिनरी लाइन्स जो कि ड्राइंग ऑल बाय दी पॉइंट्स हैविंग ए सिमिलर एंगुलर ऑन दी अर्थ सरफेस। जो कि मैं आपको इसको ब्रीफली जो है कि मार्क करा दूंगा, जो है कि इसको जो है कि आपको जो है कि ब्रीफली समझा देता हूँ। और ये क्यों किया गया, देखिए इसका रीजन क्या था। ये जो है कि पॉइंट्स जो है कि मार्क करने का मीन जो है कि मार्क करने का जो है कि रीजन क्या था, टू नो अबाउट, सिंपली जो है कि मार्क करने का रीजन ये था कि नो एग्जैक्टली व्हाट इज द लोकेशन वेयर वी आर स्टैंडिंग। जो है कि लोकेशन जो है कि जानने के लिए, एग्जैक्टली लोकेशन ऑफ एनी प्लेस कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, जो है कि इसको मार्क करने के लिए हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाए गए। जो कि बेसिकली देखें तो क्या है, मीन्स ये हमारा प्यारा सा अर्थ है जो कि ग्लोब शेप में है। यहाँ जो है कि एक लाइन बनाई गई जो कि हमारी 0 डिग्री इक्वेटर, जो है कि इससे पैरेलल्स में जो भी सारे सर्कल्स बनाए गए वो क्या कहलाए,
वो हमारे जो है कि दोनों साइड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न और जो है कि साउदर्न हेमिस्फेयर में, ये हमारे क्या कहलाए, ये जो है कि कहलाए लैटिट्यूड्स कहलाए। और जो है कि इसी के साथ जो है कि 0 डिग्री जो है कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है कि एक प्राइम मेरिडियन बनाई गई, और इसके साथ जो है कि सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए गए, जो है कि हमारे जो है कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जो है कि सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए गए। ये क्या कहलाए, ये जो है कि हमारे कहलाए लॉन्गिट्यूड्स कहलाए, जो कि लॉन्गिट्यूड्स कहलाए, जो कि हमारे किसी भी जो है कि स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके जैसे हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ देखें तो 0 डिग्री इक्वेटर और 0 डिग्री आपका जो है कि पेरीमेरिडियन, ये जो है कि एक लोकेशन हो गया। देन यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये जो है कि 23.5 डिग्री जो है कि हमारा ये है। बाकी ये कोई लॉन्गिट्यूड है जो कि हमारा मान लीजिए लगभग 30 डिग्री पे है। तो ये हमें कुछ ऐसे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा जो कि हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताता है। तो आइए जानते हैं अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और देखते हैं व्हाट इज लैटिट्यूड। तो पहली हेडिंग जो है कि हम लेंगे इसमें जो है कि जाने किसके बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स क्या है, ये लैटिट्यूड है हमारे क्या है कि नथिंग बट ये एंगल है, इस एंगल जो कि कहाँ बनाए जाते हैं, जो कि हमारे अर्थ को सेंटर मान के, मीन जो कि अर्थ के सेंटर को जो है कि सपोज करके इन दी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ से जो है कि साउथ डायरेक्शन में जो भी लाइन बनाई जाती है उसको जो है कि हम लैटिट्यूड कहते हैं। जिनका पर्पस क्या होता है मेनली, जैसे देखिए लॉन्गिट्यूड जो है कि हमें जो कि जैसे डेट एंड टाइम बनाते हैं, लैटिट्यूड का पर्पस है सीजनैलिटी जानने के लिए। मीन जो कि सीजनैलिटी जानने के लिए, जो कि हम जानते हैं कि जैसा हमारा ये प्यारा सा अर्थ है, वो जो है कि अगर एक्सिस लाइन बनाए तो ये एक्सिस पे जो है कि 23.5 डिग्री टिल्ट है। मीन जो है कि अर्थ कुछ ऐसा जो है कि नहीं, ऐसा जो है कि टिल्ट एक्सिस पे है। ये जो है कि एक्सिस पे जो है कि 23.5 जो है कि 1.5 डिग्री टिल्ट है। तो ये जो है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो कि हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ तो अच्छे से मैं आपको बताऊंगा ही। तो लैटिट्यूड जो है कि ये क्या बताता है, ये हमें सीजनैलिटी बनाता है, जो कि एंगल है क्या, अर्थ के सेंटर को सपोज करते हुए, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है कि बनाया जाता है। जैसे क्या करें, तो मैं अगर जो है कि कट सेक्शन ऑफ अर्थ दिखाऊं, तो अर्थ को अगर बीच में से काट दिया जाए तो अर्थ कुछ इस तरह से दिखेगा। मीन जो है कि थोड़ा और इसको ओवल बना लीजिए आप, ये जो कि कुछ इस तरीके से हमारा अर्थ है। तो यहाँ जो है कि सेंटर से जो है कि हमारे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जो है कि यहाँ पे एक जो है कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाएगी। यहाँ से अर्थ के सेंटर से जो है कि एक इमेजिनरी लाइन जो कि हमारी 0 डिग्री पे होगी, जिसे हम लोग कहेंगे इक्वेटर कहते हैं। देन जो है कि इसी से जो है कि कोई भी एंगल्स में जो है कि ये देखिए, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएगी तो 0 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर जो रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री। तो यहाँ से जो है कि हमने जो है कि कुछ एंगल्स ड्रॉ किए, कुछ एंगल्स ड्रॉ किए दोनों ही साइड में। तो हमें जो है कि कुछ क्या मिलता है यहाँ से एंगल्स ड्रॉ करने पे, और फिर हम इक्वेटर के पैरेलल इन सबको जो है कि ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारे क्या फॉर्म कर देते हैं, ये लैटिट्यूड फॉर्म कर देते हैं। जैसे 23.5 डिग्री इन दी नॉर्थ, ये हमारा क्या होता है, ये आपका होता है हमारा जो है कि ट्रॉपिक ऑफ, जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ मैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23 डिग्री जो है कि इंडा हाफ जो है कि 23.5 डिग्री इन दी साउथ, ये क्या कहलाता है, ये आपका जो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। ये जो कि कैंसर कहलाता है, ये जो है कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। इसी तरीके से जो है कि 63.5 डिग्री पे जो है कि आपका क्या है, आर्टिक सर्कल है। और जो है कि इधर जो है कि एंटार्क्टिक सर्कल है। सेम जो है कि 23.5 डिग्री जो है कि इंडा हाफ पे जो है कि साउथ में हमारा एंटार्क्टिका सर्कल है। तो ये कुछ जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आई होप जो है कि आपने जो है कि समझा होगा। और जो भी ये जो हमारी लाइंस होती हैं, ये क्या होती हैं, ये जो होती हैं एक दूसरे के पैरेलल। मींस जो है कि लैटिट्यूड जो होती हैं, दे आर दे आर पैरेलल्स, ये एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं। और इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे तो जो है कि हमारी जो है कि कितनी टोटल, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ मेनी टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस, जो है कि टोटल लैटिट्यूड्स में लाइन कितनी है, तो लैटिट्यूडनल, ये जो कि थोड़ा लैटिट्यूडनल लाइंस, ये जो है कि टोटल कितनी है, ये जो है कि देखिए आपकी 179 लाइन है। मीन जो है कि 179 लाइन है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर दोनों जगह कॉमन पड़ गया ना। मीन जो है कि देखिए इधर अप साइड जो है कि मीन्स 0 डिग्री इक्वेटर, ये जो है कि एक लाइन हो गई, ठीक। और बाकी जो है कि यहाँ देखें तो ऊपर कितने हो गए आपके 89, जो है कि हमारे ऊपर जो है कि लैटिट्यूड नॉर्दर्न में 89 नीचे हो गए, 89 जो है कि नीचे हो गए। तो ये कितने हो गए, ये 90 हो गए। 89 जो है कि इसमें 89 प्लस करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे हमारे, वहाँ 179 जो है कि लैटिट्यूडनल लाइन्स है। और जो है कि आपके टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करें, यहाँ पे जो है कि किसकी बात करें हम, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो है कि हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड्स की। तो लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो ये जो है कि हमारी टोटल 181 एंगल लाइंस होंगी। यहाँ पे जो है कि 181 एंगल्स लाइन होंगी। तो वो जो है कि हमारी टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो है कि 181 है। और जो कि लाइंस है, लैटिट्यूडनल लाइंस की बात करें तो वो जो है कि 179 है। इस फैक्ट को जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो है कि अदर फैक्ट देखें, तो अदर फैक्ट आपको क्या याद रखना है कि 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर कंसिस्ट करता है, ये हमारा 111 किलोमीटर कंसिस्ट करता है। यू हैव टू रिमेंबर। और ये जो है कि डिस्टेंस, यहाँ पे जो कि हैशटैग इन्फॉर्मेशन है, दिस डिस्टेंस नॉट रिमेन सेम, जो है कि दिस डिस्टेंस नॉट रिमेन सेम। और इसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि जो है कि हम जानते हैं कि अर्थ के पोल के पास जाते जाते मीन जो है कि जो है कि डिस्टेंस जो है कि थोड़ा हमारा अर्थ जो है कि बिल्कुल परफेक्टली सर्कल नहीं है। ये थोड़ा जो है कि हल्का सा जो है कि जियोइड शेप का है, जो कि जब जब मैं आपको जो है कि
वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वो बता दूंगा वहाँ के रीजन क्या है। अर्थ का शेप कैसा है हमारा यहाँ पे दिखेगा हुआ, यहाँ पे अर्थ का शेप है जियोइड, जियोइड शेप है, थोड़ा जो है कि ये थोड़ा जो है कि ऊपर जाके थोड़ा सा हल्का सा कॉम्पैक्ट है, तो ये जो है कि इसीलिए जो है कि डिस्टेंस जो है कि हमेशा रिमेन सेम नहीं होती है। मीन जो है कि यहाँ पे हेंस जो है कि आप जो है कि लिख लेंगे क्या, जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ मूव करेंगे, मीन जो है कि ये हमारा अर्थ का जो है कि सेंटर इक्वेटर है, इधर जो है कि पोल नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, मीन नॉर्थ पोल और साउथ की तरफ जाएंगे, तो ये जो है कि आपकी डिस्टेंस क्या है कि इंक्रीजिंग स्लाइटली, ये जो है कि आपकी डिस्टेंस जो है कि ये जो है कि इक्वेटर से पोल तरफ जाने पे ये डिस्टेंस जो है कि कीप्स रहती है इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग लिख देते हैं पूरा, इंक्रीजिंग स्लाइटली, ये जो है कि डिस्टेंस जो है कि स्लाइटली जो है कि आपकी बढ़ती रहती है। तो ये जो है कि आप ये इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, तो आई होप जो है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जो कि मैंने लैटिट्यूड के बारे में आपको जो है कि ब्रीफली ये जो है कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो ये आप याद रखेंगे, लैटिट्यूड क्या है, एंगल क्या है, अर्थ के सेंटर को इमेजिन करते हैं, नॉर्थ टू साउथ बनाते हैं। लैटिट्यूड का मेन काम क्या होता है, सीजन जानने के लिए। और ये जो है कि हमारे अर्थ में से जैसे देखिए बीच में सेंटर मान के जो है कि एक इक्वेटर ड्रॉ की गई, और जो है कि उससे पैरेलल्स में जो है कि लाइन ड्रॉ कर दी गई, जो पैरेलल्स होते हैं वो जो हमारे लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। इसकी जो है कि टोटल लैटिट्यूड लाइन की बात करें तो यहाँ पे 179 लाइन है। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 181 जो है कि आपके क्या है, लैटिट्यूड एंगल्स है। और यहाँ पे डिस्टेंस जो है कि 1 डिग्री लैटिट्यूड 111 किलोमीटर करता है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस जो है कि सेम नहीं होती, इक्वेटर से पोल की तरफ जो है कि स्लाइटली इंक्रीज करते जाती है। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो है कि यहाँ पे हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट आप याद रखिए क्या, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जान लेते हैं यहाँ पे जो है कि हम नाउ वी आर मूविंग टू दी लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के बारे में भी जो है कि ब्रीफली जान लीजिए। ये भी क्या है, ये देखिए लॉन्गिट्यूड का मेन काम क्या है, इट टेल्स दी डेट एंड टाइम। ये जो है कि डेट एंड टाइम जो है कि स्टैंडर्ड टाइम जो है कि हमारा जो कि डेट एंड टाइम कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं आपको जो कि ब्रीफली आगे समझाऊंगा। मीन जो कि हमारे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो मानी जाती है, इसके ईस्टवर्ड आएंगे तो जो है कि टाइम जो है कि आपको प्लस करना पड़ेगा, इधर वेस्टवर्ड जाएंगे तो जो है कि आपको टाइम जैसे माइनस करना पड़ेगा। ये सब जो है टाइम वाले चैप्टर में जो है कि अच्छे से बता दूंगा। डीएफ का कॉन्सेप्ट है, मीन जो है कि हमारी कुछ इस तरीके से जो है कि हमारी जो इंटरनेशनल डे लाइन है उसमें जो है कि आप जो है कि क्रॉस करेंगे तो कैसे ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, तो आपका डे ऐड हुआ कि माइनस होगा, ये सब जो है कि मैं ये लॉन्गिट्यूड ही बताता हूँ। और जो कि नेक्स्ट चैप्टर जब स्टैंडर्ड टाइम वाला आएगा तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में देखें तो ये एंगल है, ये भी एंगल होते हैं अर्थ के सेंटर को मान के, मीन जो है कि अर्थ के सेंटर को मारना है, अर्थ के सेंटर को मान के जो है कि कहाँ से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ये जो है कि ईस्ट टू वेस्ट जो है कि ड्रॉ किए जाते हैं। मीन्स हमने यहाँ अर्थ को जो है कि मैंने कहाँ से काटा था, यहाँ पे जो है कि वर्टिकली काटा था, मीन जो है कि वर्टिकली काट के जो है कि देखा था, यहाँ पे जो है कि एंगल मारा था अर्थ का। अब यहाँ पे हॉरिजेंटली मीन जो है कि अगर अर्थ को जो है कि अर्थ को कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली देखें, और यहाँ जो है कि सेंटर सपोज किया जाए, और इस सेंटर से जो है कि हम जो है कि एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये जो है कि हमारे क्या जो है कि लॉन्गिट्यूड के डायरेक्शन को बताएंगे। मीन्स इन सेंटर को ड्रॉ करने का यही जो है कि ये है, यहाँ पे सेंटर से जो है कि ये जो है कि हमारा 180 डिग्री लाइन बनेगी, और यहाँ पे देखिए जो कि 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड बन जाएंगे। तो यहीं पे जो है कि हमारी जो है कि लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट आता है। मीन्स जो है कि यहाँ से जो भी लाइन्स आई, मीन्स यहाँ से जो भी एंगल्स बनेंगे, इन सबको जो है कि फिर हम जो है कि मैच कर देंगे। तो मीन जो है कि यहाँ से देखिए यहाँ पे जो बनेगा, और फिर जो यहाँ पे बनेगा, मीन जो है कि इनको जो है कि सपोज कर रहे होंगे आप ऐसे है, तो यहाँ पे जो है कि ये ऐसे है, मीन्स जो है कि लॉन्गिट्यूडली ये ऊपर से कट है, तो यहाँ से जो है कि एंगल्स बनाए गए हैं, और फिर इन एंगल्स को मैच करके तो ये जो है कि हमारे जो है कि क्या बन गए हैं, लॉन्गिट्यूड्स बन गए हैं, जो कि आप ब्रीफली जो है कि याद कर सकते हैं। मीन 0 डिग्री है, फिर जो है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इधर इधर जाते जाते ऐसे ऐसे इंक्रीज करके हुए हमारे जो है कि पूरे 90 डिग्री तक आएंगे, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के बाद 180, फिर जो है कि वहां से घटना शुरू होंगे। मीन जो है कि यहाँ से 0 से बढ़ेंगे, ये 180 जाएंगे, फिर देखिए यहाँ 180 से घटना शुरू होंगे, तो ऐसे घूम के जो है कि यहाँ 0 पे ही आ जाएंगे। मीन जो है कि यहाँ तो 180 तक जाएंगे, फिर होगा तो 180 से माइनस होते 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 कहीं यहाँ कहीं 90 आएगा, फिर ऐसे करके वापस 0 डिग्री। तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे हो गया इधर, और इधर जो है कि बढ़ते रहेंगे। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि आप आई होप जो कि आपको एक छोटी चीज क्लियर हुई होगी। इसके बारे में कुछ फैक्चुअल नॉलेज है, तो फैक्चुअल नॉलेज जो है कि नोट कर लेंगे आप, जो है कि फैक्चुअल नॉलेज क्या है। यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लाइन कितनी होगी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, जो कि लॉन्गिट्यूडनल एंगल्स की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंगल्स कितने होंगे, तो ये 360 डिग्री होंगे। मीन जो कि 360 जो है कि एंगल्स होंगे। और लाइंस की बात करेंगे, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की भी बात करेंगे, तो ये भी 360 डिग्री लाइंस होंगी। जहाँ पे हमारे पास एक होता है आपका प्राइम मेरिडियन, जो कि हमारे पास प्राइम मेरिडियन जो कि यहाँ पे 0 डिग्री क्या कंसीडर किया जाता है, इक्वेटर। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे हमारा ये ग्लोब है, तो यहाँ पे जो है कि बीच में जो है कि एक जो है कि 0 डिग्री मेरिडियन जो कि कंसीडर की जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको जो है कि प्राइम मेरी प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन जो है कि कंसीडर किया जाएगा। और प्राइम मेरिडियन क्या है, जो है कि प्राइम मेरिडियन जो है कि आपका मेन जो है कि यहाँ पे जो है कि हमारा
डिमार्केट किया गया है, जो कि पास होता है कहाँ से, ये जो कि ये पास होगा यहाँ पे एक सेक्शन है रॉयल ऑब्जर्वेटरी, यहाँ पे जो कि डिमार्केट किया गया, तो ये जो कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच ग्रीनविच जो कि हमारा इंग्लैंड से पास हुआ है, ग्रीनविच इंग्लैंड से जो कि ये पास हुआ है। अगर जो कि मैप में आपको बना के दिखाऊं तो ये 0 डिग्री जहाँ पे ये है, यहाँ पे जो है कि आपके जो है कि ये यूनाइटेड किंगडम जो है, ये यूनाइटेड किंगडम वाले आइलैंड वो यहाँ पे है। यहाँ पे जो है कि थोड़ा ग्रीनलैंड आइसलैंड है, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूरोप है। मैं जो है कि इसको जो है कि अगर मैं आपको रफली जो है कि बना के दिखा दूं तो ये आप आई होप ये प्राइम मिनिस्टर, ये जो है कि हमारा साउथ अफ्रीका वाला रीजन है। तो ये जो है कि इस तरीके से कुछ ग्लोब में हमारा दिखता है। तो आई होप थोड़ा मैंने इसको जो है कि क्लियरली बनाने की कोशिश की है। और इधर जो है कि आपका जो है कि ऊपर जो है इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर नीचे जो है कि साउथ अमेरिका। तो ये जो है कि इंग्लैंड में जो है कि इंग्लैंड में पास होता है, ग्रीनविच इंग्लैंड से जो है कि पास होता है। तो ये ब्रीफली आई होप 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। और इंडिया के एक्सटेंड में जो है कि हमने ऊपर सेशन में देखा था कि जो एक्सटेंड था ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, जो है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा इंडिया के जो है कि लोकेशंस में ये जो है कि कैसे जो है कि हम जो है कि देखते हैं, ये हमारा प्यारा सा इंडिया। तो ये जो है कि लॉन्गिट्यूड लैंगिट्यूड लैटिट्यूड में कैसे लाई करता है, आप जो है कि इसको समझ पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए और फैक्चुअल नॉलेज रखेंगे तो ये जो है कि नॉन पैरेलल होती है, ये दोनों लाइन जो है कि पैरेलल नहीं होती है, ये इंटरसेक्ट करती हैं पोल पे, दीज इंटरसेक्ट एट दी पोल्स, जो कि मैंने आपको जो कि ब्रीफली जो कि बना के समझाया है। ये क्या करती हैं, ये जो है कि देखिए लैटिट्यूड तो ऐसे ऐसे पैरेलल्स है, और जो है कि लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड जो है कि बेसिकली जो है कि यहाँ अगर ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है तो ये दोनों जगह इंटरसेक्ट कर रही है पोल पे, मीन्स ये वाली लाइन ये जो है कि हमारी एक अगर 1 डिग्री है तो ये दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी, जो है कि इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये जो कि आपको याद रखना है, ये पैरेलल नहीं है और इंटरसेक्ट करती हैं पोल पे। और डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे अगर किसी भी डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, दो लॉन्गिट्यूड के डिस्टेंस जो है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ये जो है कि मैक्सिमम होगा एट द इक्वेटर, इक्वेटर के पास जो है कि मैक्सिमम होगा, और मिनिमम होगा जो है कि डिस्टेंस जो है कि डिक्रीज कर जाएगी, यहाँ पे जो है कि डिस्टेंस जो है कि डिक्रीज कर जाएगी पोल की तरफ, जो है कि मैक्सिमम कहाँ है इक्वेटर पे, और डिक्रीज कर जाएगी एट दी पोल्स। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, मीन कैसे, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका ये मान लीजिए 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इक्वेटर है तो देखिए यहाँ पे जो है कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहेगा किसी भी एक जो है कि दो किसी भी हम जो है कि लॉन्गिट्यूड को इमेजिन करेंगे, क्योंकि ये जो है कि सेमी सर्कल कुछ इस तरीके से ड्रॉ किए गए हैं। तो जो है कि डिक्रीज कर जाएगा डिस्टेंस पोल्स की तरफ, जैसे जैसे जाएंगे तो ये डिस्टेंस कम होते जाएगा। तो यही जो है कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है। तो आई होप जो है कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, और हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जो है कि समझ में आएगी ब्रीफली। अब हम जो है कि आइए यहाँ पे जो है कि इसको जो है कि आप थोड़ा पॉज आउट करके पढ़ेंगे तो यही सब जो है कि चीजें लिखी हुई हैं, इसको जो है कि देख लेंगे। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, जो कि क्वेश्चन में देखें तो दो ही चार क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्या ये ब्रीफली जो है कि आप देख लीजिए, फिर जो है कि हम टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन जो है कि बात कर रहा है यहाँ पे, देखिए पहला बात कर रहा है एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, जो है कि कहाँ कितना जो है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेक्ट जो कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमने प्रीवियस जो है कि ऊपर जो कि क्वेश्चन में पढ़े थे, वही यहाँ पे पूछा कि एक्सपेंस ऑफ इंडिया जो है कि कहाँ से कहाँ तक का है। तो यहाँ पे जो है कि एक छोटी सी चीज रह गई है, उसको भी बता देते हैं। जैसे ये देख रहे थे 37 डिग्री है, ये जो है कि ये मिनट होता है, ये सेकंड होता है। तो यहाँ पे देखिए इन कॉन्सेप्ट ऑफ द एंगुलर टाइम, यहाँ पे जो है कि यहीं पे नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ द एंगुलर टाइम में जो है कि यहाँ पे जो है आपके जो भी लॉन्गिट्यूड होते हैं इन कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर टाइम 1 डिग्री लगभग 60 मिनट के बराबर होता है। तो 60 मिनट को जो है कि डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन कॉन्सेप्ट ऑफ आपके एक जो है कि सेकंड में, तो यहाँ पे 60 सेकंड जो है कि आपको जो है कि डबल लाइन से डिनोट होता है। तो वो यही है कि ये जो है कि यहाँ पे जो ये डैश है ये मिनट है, ये जो है कि सेकंड है, और ये डिग्री जो है कि आपका जो है कि लॉन्गिट्यूड डिग्री एट्रीब्यूट कर रहा है इन दी टाइम ऑफ, ये एंगुलर टाइम के एंगुलर डिस्टेंस के बारे में है, मीन जो है कि एंगुलर डिस्टेंस के कोनेशन में है। बाकी जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में बोले तो 1 डिग्री जो है कि आपका लॉन्गिट्यूड लगभग 4 मिनट कॉन्स्टिट्यूट करता है, मीन जो है कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड आप लॉन्गिट्यूड पास करेंगे तो लगभग 60 मिनट का टाइम जोन में डिफरेंस आ जाएगा। मीन जो है कि आप यहाँ 0 डिग्री पे है, और जो है कि 0 डिग्री से मीन जो है कि यहाँ पे कोई जो है कि इंसान 0 डिग्री पे है, और यहाँ पे टाइम कितना बज रहा है 12, जो है कि 12 बज रहा है नून, दोपहर के 12 बज रहे हैं यहाँ पे। पर वो जब जो है कि यहाँ पे 15 डिग्री पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 PM हो जाएगा, और 15 डिग्री जब इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 जो है कि AM हो जाएगा। तो ये जो है कि टाइम डिफरेंस जो है कि याद रखेंगे, ये जो है कि ऐसे जो है कि होता है, ईस्टवर्ड जो है कि टाइम जो है कि बढ़ता है और वेस्टवर्ड जो है कि टाइम घटता है, जो कि आगे आपको कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। तो यहाँ पे ये बस ये याद रखिए कि 1 डिग्री जो है कि 4 मिनट के लगभग होता है, और 15 डिग्री जो है कि लगभग 60 मिनट के लगभग होता है। ये जो है कि ये एंगुलर डिस्टेंस के में जो है कि मिनट और सेकंड है, ये जो है कि टाइम के रिस्पेक्ट में है। मीन्स 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर आप पास कर रहे हैं तो जो है कि 4 मिनट टाइम जो है कि आप कवर कर रहे हैं। तो ये जो है कि याद रखिएगा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना था। आई होप ये चीज आपने समझी होगी।
देन जो है कि हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि हमारा जो कि कह रहा है कि एक्सपेंशन जो है कि इंडिया का कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें जो है कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था, तो ये जो है कि इसमें से किसी किसी एक्सपेंड में नहीं है। हमारा इंडिया जो है कि एक्सटेंड करता है 8 डिग्री फॉर 4 मिनट जो है कि नॉर्थ में, जो है कि नॉर्थ में जो है कि बात हो रही है, कहाँ पे जो है कि हमारे लैटिट्यूड की बात हो रही है, और 37 डिग्री 6 डिग्री इन द नॉर्थ ये हमारे लैटिट्यूड्स है। लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 87 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट जो है कि ईस्ट लैटिट्यूड में जो है कि लाई करता है। जो कि आप जो है कि ऐसे अगर बनाए तो 0 डिग्री से यहाँ पे कुछ जो है कि 60 डिग्री, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे 70 होगा, तो यहाँ पे 68 यहाँ, और 97 यहाँ पे जो है कि हमारे जो है कि इंडिया का जो है कि एक्सपेक्ट है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कि इसके बिल्कुल बीच से पास करती है, और यहाँ पे मैं आपको नोट करा दूंगा वो। देन जो है कि यहाँ पे लैटिट्यूड की बात करेंगे, पासिस थ्रू द सिक्किम ऑल्सो जो है कि, हाँ तो यहाँ पे जो है कि जो लैटिट्यूड जो है कि सिक्किम से जो पास हो रहा है वो जो है कि राजस्थान से भी पास हो रहा है, कि जो लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू द सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू द राजस्थान। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी 70 डिग्री लैटिट्यूड जो है कि पास हो रहा है कहाँ से, ये जो है कि हमारा जैसलमेर से पास हो रहा है। तो ये देखिए आपको जो है कि ब्रीफली याद रखने पड़ते हैं। जैसे हमारा यूपीपीएससी है, तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो है कि कोऑर्डिनेशन आपको याद रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से कोऑर्डिनेशन यूपीएससी दे रहे हैं, तो कोई भी जो है कि जगह रही है या जो कोई न्यूज़ रही है, तो उसके जो है कि मेन मेन चीज़ें जो है कि आपको याद रहनी चाहिए। बाकी ये सब इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेंगे, तो ये जो है कि थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा ओरिएंटेड है, तो इसको जो है कि आप होमवर्क में जो है कि मेन मेन सिटीज़ के हो गए, जैसे जयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, है ना, ये सब जो है कि आगे सेशन में अगर क्वेश्चन में आएंगे तो मैं करा दूंगा। तो वहाँ पे जो है कि किस किस जो है कि हमारा जो कि स्टैंडर्ड टाइम जो कि 87 डिग्री लिया गया है, वो जो है कि कहाँ से पास हो रहा है, ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए। ठीक, तो ये सब जो है कि आप होमवर्क में जो है कि थोड़ा कर लेंगे। बाकी आइए जो है कि यहाँ पे आप, हमारा इंडिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, तो इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास हो रहे हैं, इसको भी नोट डाउन करते करते मीन जो है कि इसमें देखिए कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि जो है कि हम बात करें कि इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे पास हुआ, क्या हुआ। यहाँ पे जो है कि आपको मैं एक डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो जो है कि आप ब्रीफली नोट कर लेंगे, और उसके साथ साथ जो है कि हमारा ये टॉपिक ऑफ कैंसर वाली जो चीज है वो जो है कि खत्म हो जाएगा। जो है कि आइए इसमें जो है कि आप डाटा क्या नोट करेंगे, यहाँ पे जो है कि डाटा जो आपको नोट करना है, यहाँ पे हमारा इंडिया का मीन जो है कि डाटा क्या नोट करना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो इंडिया में कहाँ कहाँ से पास हो रहा है। मीन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में किस किस स्टेट से पास हो रहा है। देखिए स्टेट का पॉइंट है यहाँ पे जो कि आप नोट कर लेंगे वहाँ पे, और जो है कि डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, तो काइंडली नोट इट डाउन। जो है कि इसको आप जो है कि मेरे साथ साथ जो है कि यहाँ पे नोट कर लीजिए। आई नो ये सेशन थोड़े जो है कि लंबे हो जाते हैं, और मैं आपको अच्छे से डिलीवर कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी ये बताएं कि हाउ दिस सेशन इज लाइकिंग, मतलब अब ये सेशन आपको पसंद आ रही है कि नहीं, इसके बारे में बताते रहिए ताकि मुझे पता चले ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला स्टेट जो है कि पास हो रहा है, जिससे गुजरात से पास हो रहा है, और गुजरात में भी जो है कि किस किस जगह से पास हो रहा है, तो ये नोट डाउन करेंगे गुजरात में कहाँ कहाँ से पास हो रहा है। ये गुजरात में आपका पास हो रहा है, ये एक जगह है जसदन, फिर अरावली से, अरावली, फिर सबकर, सबकन था, ये जो कि ये जो है कि जगह का नाम है, जो कि आप जो कि नोट कर लेंगे। देन जो है कि गांधीनगर से पास हो रहा है, गांधीनगर, गांधीनगर। देन जो है कि महसाना डिस्ट्रिक्ट से, महसाना डिस्ट्रिक्ट से। देन जो है कि आपका सुरेंद्र नगर, सुरेंद्र, सुरेंद्र नगर। इन जगह से गुजरात के जो है कि इन जो है कि जगह का पास होता है। देन पतन से और कच्छ से। ये जो है कि गुजरात में मीन जो है कि हमारे गुजरात में इतनी जगह से जो है कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी जगह से निकली है, तो ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि सिटीज पूछ देता है कभी कभी। देन गुजरात के बाद जो है कि किससे पास होती है, ये आपके राजस्थान से पास होती है। तो राजस्थान में जो कि खाली एक डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, जिसका नाम आप लिख लेंगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपकी, कलिंगर, जो कि राजस्थान के कलिंगर से जो है कि पास होती है। देन इसके बाद जो है कि किससे पास होती है, ये मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश को मैं एमपी लिख दे रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से पास होती है, मध्य प्रदेश में देखिए बहुत सारी जगह है, तो इसको जो है कि थोड़ा होमवर्क में करिएगा आप। जो है कि यहाँ देखिए एक जो है कि शाहजहाँपुर है, और यहाँ पे 14 अदर जो है कि प्लेसेज है, 14 अदर प्लेसेज है, मैं बता दे रहा हूँ, और जो है कि आप इसको नोट कर लेंगे। देन जो है कि छत्तीसगढ़ में देखें, तो छत्तीसगढ़ में जो है कि कहाँ से पास हो रही है, छत्तीसगढ़ में सुनहत से जो है कि पास हो रही है। देन जो है कि झारखंड से पास होती है, तो झारखंड में कहाँ से पास हो रही है, झारखंड में जो है कि आपकी लोहा दरगा दगा, ये जो है कि इस प्लेस से पास हो रही है। स्पेलिंग जो कि आप क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार, और जो है कि होमवर्क में जो है कि आप देख लेंगे क्रॉस वेरीफाई करके कि ये किस किस जगह से जो है कि पास हो रही है, कोई और डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ये जो कि आपको छोटा सा होमवर्क है, बाकी फैक्चुअल नॉलेज तो थोड़ी मैं आपको प्रोवाइड कर ही दे रहा हूँ। देन जो है कि वेस्ट बंगाल से पास होती है, तो वेस्ट बंगाल में कहाँ से पास होती है, वेस्ट बंगाल में जो है कि कृष्ण, कृष्णनगर से पास होती है, वेस्ट बंगाल में कृष्णनगर से पास होती है। देन त्रिपुरा में देखें, तो त्रिपुरा में जो है कि आपकी पास होती है उदयपुर से। ये जो कि राजस्थान का उदयपुर नहीं है, त्रिपुरा में भी एक जगह है जिसका नाम उदयपुर है। देन जो है कि मिजोरम में, मिजोरम में पास होती है, तो कहाँ से, चम्फाई से, चम्फाई से जो है कि पास होती है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, इतनी जगह से जो है कि हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होती है हमारे इंडिया में। इंडिया में जो है कि इतनी जगह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो ये जो है कि आप ब्रीफली नोट कर लेंगे। देन इसके साथ जो है कि
एक फैक्चुअल डाटा यहाँ पे जो है कि आप और नोट कर लीजिए। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे आप। टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखेंगे। देन यहाँ लिखेंगे आपका इक्वेटर, इक्वेटर लिखेंगे। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो है कि लाइन बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे जो है कि इक्वेटर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जो है कि नीचे बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे लिखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो है कि ये देखिए कहाँ कहाँ से पास हो रही है, मैं इसका भी जो कि डाटा आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। तो ये जो कि आप यहीं पे नोट कर लीजिए, जो कि क्वेश्चन पूछे इससे तो हो जाए हमारे। तो यहाँ देखिए ऊपर जो है कि 3 हेडिंग मेनली 3 ही कॉन्टिनेंट से पास होती है। अफ्रीका हो गया, यहाँ पे सॉरी अमेरिका, यहाँ अफ्रीका लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एशिया एंड ओशियाना रीजन, एशिया एंड ओशियाना रीजन। तो वहां से जो है कि कहाँ कहाँ से पास हो रही है। तो जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे मैं उनका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। जो हमारा जो है कि ट्रॉपिक ऑफ जो है कि हमारा कैंसर है, वो जो है कि अमेरिका में जो है कि कहाँ कहाँ से पास होता है। तो यहाँ पे जो है कि पास होता है बहामास से, हवाई से, और जो है कि मैक्सिको से। ये जो है कि 3 जगह है जो कि अमेरिका से पास होता है। बाकी इक्वेटर में देखिए तो इक्वेटर की लाइन जो है कि हमारी अमेरिका में जो है कि कहाँ कहाँ से पास होती है, इक्वाडोर से, इक्वाडोर, कोलंबिया, कोलंबिया, और जो है कि ब्राजील। ये इन जगह से जो है कि हमारी इक्वेटर पास होती है अमेरिका में। और अमेरिका में कैप्रिकॉन देखें तो कैप्रिकॉन जो है कि आपके पास होती है कहाँ कहाँ से, पैराग्वे से, पैराग्वे, चिली से, चिली, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, देन जो है ब्राजील, ब्राजील से। इतनी जगह से जो है कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मींस अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इतनी जगह से पास होती है, इक्वेटर इसी जगह से पास होती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन जगह से पास होती है। देन अफ्रीका के देखें तो अफ्रीका में जो है कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर माली, जो है कि आपका अल्जीरिया, माली, अल्जीरिया, लिबिया, लिबिया, और जो है कि इजिप्ट, इन ये जगह हो गई। देन जो है कि आपके नीचे जो है कि थोड़ा नाइजर, नाइजर, नाइजीरिया, जो कि नाइजर, नाइजीरिया नहीं है, नाइजर ये है। देन जो कि मोराशियन आइलैंड, जो कि मोराशियन, और आपका वेस्ट, वेस्ट सहारा, वेस्ट सहारा। इतनी जगह से जो है कि पास होती है क्या, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो कि आपकी इक्वेटर कौन कौन से जगह से पास होती है, तो इक्वेटर जो है कि गबन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, युगांडा, सोमालिया, सोमालिया, और जो है कि केन्या, केन्या, और यहाँ पे जो है कि छोटी छोटी जो है कि जगह है साउथ टोमो एंड प्रिंसिप। ये जो है कि जगह है जहाँ से जो है कि हमारी अफ्रीका में जो है कि क्या, इक्वाडोर पास होती है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से पास होती है, तो ये होती है आपकी नमीबिया से, मोजाम्बिक्यू से, मोजाम्बिक्यू, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक से, और जो है कि मडगास्कर से, मडगास्कर आइलैंड से, जो कि मडगास्कर कॉन्टिनेंट है अफ्रीका के बगल में, मडगास्कर से। देन बोट्सवाना से, और जो है कि आपके साउथ अफ्रीका से। इतनी जगह से जो है कि आपकी जो है कि क्या पास होती है, ये जो है कि आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। देन एशिया और इन सब में देखें तो एशिया में जो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होती है, आपकी इंडिया से तो पास होती है, म्यांमार हो गया, ओमान हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया, बाकी बांग्लादेश आपका इंडिया हो गया, बाकी ये सऊदी अरेबिया हो गया, सऊदी अरेबिया। देन जो है कि यहाँ पे चाइना, चाइना, यूनाइटेड स्टेट एमायरेट, यूएई, और जो है कि आपकी ताइवान। इतनी इतनी जगह से जो है कि हमारी जो है कि पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन दी एशिया और ओशियाना रीजन में। और जो है कि ये पास होती है इक्वेटर आपके मालदीव से, किराबाती आइलैंड जो कि ओशियाना में है, ये ओशियाना रीजन में है। ओशियाना रीजन कौन सा होता है, मीन जो है कि यहाँ देखेंगे आपका जो है कि इंडिया जो है कि इस तरह से हो रहा है, ये इंडोनेशिया वाला रीजन है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पैसिफिक ओशियन में जो छोटे 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 पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया ये रीजन है। मैप वाले सेशन अगर आप देखें तो वहाँ पे जो है कि ये सब मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। तो ये ओशियाना रीजन है जहाँ पे किरिबाती आइलैंड वहाँ से पास हुआ है। बाकी आपकी इक्वेटर जो है कि इंडोनेशिया से पास हुई है। और यहाँ देखें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो खाली जो है कि एशिया वाले रीजन में ऑस्ट्रेलिया से पास हुई है। तो ये जो है कि ब्रीफली इतना जो है कि फैक्चुअल नॉलेज आप जो है कि रिटेन रखेंगे। जो कि हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर जो है कि अमेरिका में कहाँ से पास हुई है, अफ्रीका में और एशिया में। देन इक्वेटर जो है कहाँ का, ये सब जो है कि याद रखेंगे। और टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में जो है कि इतने स्टेट से पास हुई है, इन स्टेट्स के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। जो कि ये जो कि यहाँ की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो कि 23.5 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में रहती है, हमारे इसी स्टेट से जो है कि पास करती है, जो कि यहाँ पे जो है कि मेंशन है। आप जो है कि ये ब्रीफली अब जो है कि पॉज करके इसको पढ़ लेंगे। और यहाँ से जो है कि हम क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन जो है कि बात कर रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यहाँ पे देखिए बिहार और झारखंड वाले मीन जो कि बिहार जो है कि अलग नहीं हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो कि झारखंड है, तो झारखंड वाले रीजन से पास होती है, अब बिहार से पास नहीं होती, क्योंकि बिहार और झारखंड तब एक में था। तो ये जो है कि याद रखेंगे झारखंड से पास होती है, ठीक। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यहाँ पे गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश और झारखंड है। तो हमारे पास जो है कि क्या होना चाहिए, गुजरात से पास होती है, आपके छत्तीसगढ़ से पास होती है, उत्तर प्रदेश से देखिए नहीं पास होती है, बाकी झारखंड से होती है। तो ये जो कि ये आंसर हो जाएगा।
देन सेम क्वेश्चन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करिए, तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मैंने तीनों बताए हैं। वहाँ पे साथ साथ आपके जो है जगह के नाम भी बताए हैं जो मेन वहाँ की जगह है। देन जो है कहाँ से कितने स्टेट से पास होती है, तो 8 स्टेट से जो कि पास होती है, जिसका नाम ऊपर जो मैंने बता दिया है। स्टेट देखे तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, तो यहाँ पे जो है झारखंड से होती है, जम्मू कश्मीर, बिहार, जो कि हिमाचल, इन जगह से नहीं होती है, क्योंकि देखिए अब 2011 में पूछा गया तो बिहार में पहले जो है बिहार से अलग कर दिया गया, दोनों ऑप्शन अलग कर दिए गए हैं। देन जो है यहाँ पे जो है नॉट क्रॉस किसको नहीं क्रॉस करती है, तो ये जो है मणिपुर को क्रॉस नहीं करती है, बाकी त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम को करती है। देन जो है यहाँ पे जो है नियरेस्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन है, तो यहाँ गांधीनगर है, जो कि गुजरात में पड़ता है, जो कि मैंने आपको बताया था गुजरात के गांधीनगर में पड़ता है। तो ये यहाँ पे है इन प्लेस में जो है, और ये जो है यहाँ पे कुछ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिखे हैं, जिसको आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन इसी तरीके से जो है ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे अमंग द फॉलोइंग सिटीज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन है, तो यहाँ पे कलकत्ता है, जो कि कलकत्ता जो कि नियरेस्ट है इन सब जगह में से, जो कि ऑप्शंस में जो है क्या है, इन सब में से और नियरेस्ट है, जो कि आपको थोड़ा कॉमन सेंस से भी लगाना पड़ता है कि जो कि अगर हम इंडिया के मैप में देखें और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ इस तरह से पार किया, दिल्ली से तो पास ही नहीं कर रही है, जोधपुर से पास ही नहीं कर रही है, और जो कि नागपुर है, नागपुर जो कि महाराष्ट्र में नीचे है, तो एक ही जगह है कि नियरेस्ट जो कि सबसे जो है कोलकाता है, कोलकाता से पास नहीं करते, पर नियरेस्ट देखे तो जो है सबसे कोलकाता जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। देन देखिए यहाँ पे विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड द इंडिया ऑलमोस्ट टू, तो जो कि कौन डिवाइड करती है ऑलमोस्ट टू में, तो जो कि हमारी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री मिनट, और जो कि 23.5 डिग्री और 30 मिनट में जो है नॉर्थ में जो है वही इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो ये आपको याद रखना है। देन यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे को जो है सर्टेन स्टेटमेंट दिए और बता रहे हैं कि करेक्ट कौन सा है। तो पहले करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया टू हाफ्स, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंटरनेशनल बाउंड्री इन टू हाफ्स, तो ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री को 2 हाफ में नहीं डिवाइड करती है। देन जो है मैक्सिमम जो है ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन ऑफ इंडिया लाइज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये भी जो है गलत है। मैक्सिमम जो है ईस्ट वेस्ट नहीं है, हमारा नॉर्थ टू साउथ है, जो कि हमारा जो है कुछ 3-2 जो है का डिस्टेंस है, जो कि ये याद रखेंगे आप। नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। बाकी डी क्या है, जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि लाइन जॉइनिंग द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है कहलाता है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है इंडिया में। तो यस जो है ये हमारा ईस्ट और वेस्ट को ज्वाइन कर लेंगे, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, जो कि हमारे 2 हाफ में इंडिया को डिवाइड करता है। तो 1 और 4 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं और ब्रीफली एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। देन जो है नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाई जो करता है नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में कौन लाई कर रहा है, तो ये देखिए झारखंड नहीं कर रहा है, मिजोरम नहीं कर रहा है, ये त्रिपुरा नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, मणिपुर कर रहा है। मीन जो है यहाँ जो है हमें नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताना है, तो झारखंड थोड़ा नीचे है, मिजोरम देखिए यहाँ पे है, और जो है त्रिपुरा भी जो है इसके नीचे जो है इधर पे है, मणिपुर ही जो है हमारे ऊपर जो लाई करता है। तो ये जो है आप याद रखेंगे ब्रीफली, तो ये जो मणिपुर यहाँ लाई करता है, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। मीन जो कि यहाँ नागालैंड है, बीच में यहाँ मणिपुर है, यहाँ पे मिजोरम है, तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। जो कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडियन के 8 स्टेट से पास करती है, इंडियन स्टेट से, जो कि नॉर्थ ऑफ इंडिया लाई करता है, मणिपुर लाई करता है। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम डे लेंथ इन दी जून, तो किसके पास होगा, दिल्ली के पास होगा। ये जो कि मैक्सिमम डे लेंथ जो कि दिल्ली के पास होता है, बाकी इन सब सिटीज में नहीं होता है, क्योंकि हैदराबाद ये सब देखिए थोड़ा कोस्ट एरिया में पड़ता है, तो यहाँ पे जो डे लेंथ इतना जो ज्यादा गर्मी और भी नहीं पड़ती है। बाकी भोपाल थोड़ा जो है कंसिडर कंफ्यूज करता है, पर यहाँ पे दिल्ली हमारा आंसर है कि जो ये जो है कि वर्ड कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो हम जो है कि आप जो है कि सॉलिड विंटर सॉलिड स्टेट और जो है कि समर सॉलिड स्टेट और ये सब जो है कि पढ़ेंगे, तो जो है कि मैं वहाँ पे जो है कि समझा दूंगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बस इतना जान लें कि लेंथ ऑफ नॉर्थ इन हेमिस्फीयर में ज्यादा होता है, जो डिक्रीज करता है जो कि मूव करने पे इक्वेटर की तरफ, जो कि 21 जून को समर सॉलिड स्टेट में जो कि सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड होता है नॉर्थ पोल पे, वहाँ टिल्ट होता है, तो इसकी वजह से जो कि लंबा होता है। बाकी ये जो है कि कॉन्सेप्ट जो है कि जब इस सेशन को आप फॉलो करते रहिए, जो कि कंटिन्यूस सेशन चलेगा, तो वहाँ जो है कि हम जो कि इसको बहुत अच्छे डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको इसको समझा दूंगा मैं। देन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नियरेस्ट सिटी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कौन सी है, तो जबलपुर है, इनमें से प्रोवाइडेड सिटी में से जो कि हम यहाँ लेटीट्यूड देख सकते हैं। देन जो है कि हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस डिस्कशन का आखिरी क्वेश्चन है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ द इंडिया जो कि पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो देखिए यहाँ पे चंबल दिया, नर्मदा दिया, तो माही रिवर जो है कि हमारे जो कि गुजरात में थोड़ा फ्लो करती है, वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है ट्वाइस, जो है कि ये याद रखेंगे 2 बार जो कि क्रॉस करती है, तो ये आपको याद रखना है। माही रिवर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस करती है, ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में, जो है कि फ्लो करती है कहाँ, राजस्थान, गुजरात और ड्रेन्स थ्रू गल्फ ऑफ खाम्बेत इन द अरेबियन सी, जो कि ये जो कि आपका गल्फ ऑफ खाम्बेत है, जो कि गल्फ ऑफ खाम्बेत अरेबियन सी में है, तो ये जो है कि इधर ड्रेन करती है, तो ये आपको याद रखना है। माही रिवर जो है कि कैंसर को ट्वाइस करती है इंडिया में। तो आई होप जो कि इसके साथ जो कि ये सारे क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे समझ में आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो कि हम अगले डिस्कशन में पढ़ेंगे, जहाँ टाइम कॉन्सेप्ट इन सबको समझेंगे। तो ये डिस्कशन आई होप जो कि आपको पसंद आएगा, जहाँ पे हमने देखिए बहुत ब्रीफली जो कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल किया है, और ये चीज़ जो कि आपको शायद पसंद आई हो। ये जो कि फैक्चुअल नॉलेज है, इसको जो कि रिलीज लीजिएगा, किसी एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं पीसीएस में तो बहुत काम आएगा। देन जो है कि
आइए इस डिस्कशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा है, जो है कि हमारा पहला ज्योग्राफी का सेक्शन जो है कि हमने जो है कि 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। प्लीज़ जो है कि आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हैं और जो है कि लाइक करके इस चैनल को जो है कि आप सपोर्ट कर सकते हैं। अपना जो है कि प्यार जो है कि दिखाने के लिए इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, ताकि जो है कि हम जो है कि वाइडर रीच पे करें और मैं जो है कि और मोटिवेशन के साथ जो है कि आपके साथ जो है कि यूज़फुल कंटेंट को शेयर कर सकूँ। टिल देन जो है कि आप जो है कि सेशन को एन्जॉय कीजिए और जो है कि बाकी अपनी पॉलिटी हो गई, एंशिएंट हिस्ट्री चली रही है, मेरी हिस्ट्री में जो है कि अभी एंशिएंट जो है कि चली रही है सीरीज, और हिस्ट्री को फॉलो करते हुए ज्योग्राफी जो है कि ये सीरीज जो है कि हम टारगेट करते हैं कि जो है कि जल्द से जल्द जो है कि इनको जो है कि 1-1.5 मंथ में जो है कि इनको खत्म करते हैं। फिर जो है कि हम जो है कि नेक्स्ट कोई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आप जो है कि अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, लाइक कमेंट शेयर करके जो है कि बताते रहिए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कि मैं भी आपसे इंटरेक्टेड रह सकूँ। और कोई भी डाउट हो तो आप जो है कि कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बता सकते हैं, या कहीं लग रहा है कि कहीं आपको जो है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नॉलेज हो रहा है, कि मीन्स कोई नॉलेज जो है कि आपको गलत या सही लग रही है, कि यहाँ पे जो है कि ये पढ़ा है गलत गया, तो यू आर ओपन एंड फील फ्री टू कमेंट इस सेक्शन में जो है कि अपना ओपिनियन देने के आपके वेलकम है। टिल देन जो है कि आप इन सेशन को एंजॉय कीजिए। दिस साइड साइनिंग ऑफ आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।